चलिए तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सर्कल टॉपिक और इसको जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। तो मेनली हम लोग का टारगेट रहेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू करना, है ना। तो थ्योरम इसमें बहुत ही सिंपल सा है, दो थ्योरम हम लोग को पढ़ना है और बाकी हम लोग सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सर्कल के बारे में कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। सर्कल, यस, सर्कल की अगर बात समझे हम लोग तो सर्कल के में हम लोग को सेंटर जानना है, रेडियस जानना है और सर्कमफ्रेंस जानना है। क्या सर कि सर्कल होता क्या है? सर्कल कुछ नहीं है, इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, है ना। मतलब हमारे सेंटर से एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा, ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है हमारा ये, और इसी कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे सर? जो कि दिस इज द फ्रॉम सर्कल, है ना। सिंपल एज दैट। सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं, ये सब बात आपको पता है। सर्कल अपने आपको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये बात आप लोगों को पता है। हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करना है इस वाले पोर्शन में। सर रेडियस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस क्या है? दैट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, है ना, राइट। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। इट इज क्वाइट सिंपल एज दैट, है ना। इसमें क्या ही कुछ करना है। ये हम लोग का पॉइंट्स कॉर्ड्स है। कॉर्ड्स क्या होता है सर? जो सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट को टच करे सर्कल के अंदर, मतलब ऑन द सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट को टच करे, दैट इज कॉल्ड। सबसे बड़ा कॉर्ड क्या हो सकता है? दैट इज कॉल्ड डायमीटर, है ना। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर, जो सेंटर से पास करेगा। हो गया। ये बताओ जानते हैं हम लोग कि सर जो सर्कल होता है बेसिकली, सर्कल के कॉर्ड जो होता है, ये हमारा जो सर्कल कॉर्ड्स है, ये सर्कल को 2 पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, है ना, 2 पार्ट में तोड़ेगा। तो सर इसको बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट, है ना। तो मेजर सेगमेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा? नीचे वाला माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और कुछ नहीं है, है ना। इसके बाद हम लोग का है सेकेंड्स। सेकंड क्या होता है? जो सर्कल को आर पार कर दे, है ना, लाइन सेगमेंट जो हमारे सर्कल को क्या कर दे? आर पार कर दे। देखो कॉर्ड जो है ना सर्कल के अंदर ही रहेगा, और जो सर्कल को आर पार कर दे उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। सर्कल किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जाए, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। और इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है अच्छे से, यही थ्योरम है हम लोग का, कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई टेंजेंट को ज्वाइन करे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, ठीक है। ये सब बात हम लोग जानते हैं, है ना। चलिए देखिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं आर्क वगैरह के बारे में। द पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, है ना। तो अगर आप देखोगे हमारे सर्कल के किसी 2 पॉइंट को लिया जाए तो ये जो पार्ट है हम लोग का, दिस इज कॉल्ड आर्क, एज सिंपल एज दैट। आर्क को रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा सिंबल है ये वाला, है ना। तो मेजर आर्क और माइनर आर्क, और इसका बेस्ट क्वेश्चन बनेगा एरिया ऑफ सर्कल में, है ना। चलिए बढ़ेंगे आगे, बढ़ते हैं फुल स्पीड से। सेगमेंट समझा चुके हैं आप लोग को। कॉर्ड सर्कल के 2 पार्ट में टूटेगा, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, है ना। तो मेजर और माइनर सेगमेंट हो जाएगा। अगर हम लोग का कॉर्ड्स इक्वल है किसके? डायमीटर के बराबर, तो सेमी सर्कल बन जाएगा। ये सब बात बिल्कुल पता है ना। इस सब में क्या ही कुछ करना है सर। चलिए दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर एक रहे और डिफरेंट रेडियस से हम लोग बनाते चले जाएं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब सेंटर क्या रहेगा हम लोग का? सेम रहेगा, है ना। ये सब बात आप लोग को पता है। ये सब थ्योरम है जो कि क्लास 9th का थ्योरम है ना। ये सब थ्योरम जो है आप लोग का 9th क्लास का थ्योरम है। एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड्स, तो एंगल के द्वारा बनाया गया कॉर्ड्स, है ना। मतलब एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के द्वारा गया बनाया गया एंगल ऑन द सेंटर और ऑन द सर्कमफेरेंस। तो रिलेशन क्या होता है? इसका ये डबल होता है, राइट, इसका ये डबल होता है। ये सब ना 9th का थ्योरम है बट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर बोला गया है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये बात याद रखिएगा, बहुत बेसिक सा बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल रहेगा तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा, ये बहुत बेसिक सा बात है। हम बढ़ेंगे आगे, है ना। चलो यहाँ पर नेक्स्ट जो है आप लोग का ये रहा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड्स। अगर सर परपेंडिकुलर आएगा सेंटर से कॉर्ड पर तो इसको बाइसेक्ट कर देगा, आधा आधा कर देगा। तो ये सब बात ना 9th का है बट है इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत काम आता है। इस सब थ्योरम का कोई प्रूफ हम लोग को नहीं पढ़ना है बट बता दे रहे हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए कोड बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। मतलब सर अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बाइसेक्ट कर देगा। और यहाँ पर बेसिकली 90 डिग्री है, तो देखो ये और ये तो हमारा बराबर हो जाएगा, ये हमारा कॉमन हो गया। और ये हमारा 90 डिग्री, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज सारे जैसे कंग्रुएंट हो जाएगा। ये सब बात आप लोग को पता है। हालांकि इस थ्योरम का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्लास 10th में भी करने प्रूफ करने के लिए, है ना। देखो भाई आगे पहला पॉइंट्स क्या क्या है सर कि सर्कल थ्रू और 3 पॉइंट्स, है ना। सर्कल थ्रू अ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स से ही एक सर्कल बन सकता है। ये बात पता है ना आप लोग को। अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो इससे ऑलवेज क्या पास करेगा? एक सर्कल बनेगा, और एक क्या बनता है भाई? ट्रेंगल भी बनता है ना। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा, और क्या बनेगा? एक ट्रेंगल बनता है। सर्कल बनने का प्रोसेस क्या था याद है आप लोगों को? इस साइड का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस साइड का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर हमारा कॉमन पॉइंट मिला उसको सेंटर मान के हम, यस, उसको सेंटर एज ए सेंटर जहाँ पे मिलेगा दोनों पॉइंट्स सेंटर मानेंगे, और बाकी वर्टेक्स हम लोग क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ज्वाइन कीजिएगा, आपका क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा, है ना। ये सब क्लास 9 का बेसिक थ्योरम था, इस पर हम लोग क्या ही बात करेंगे, बढ़ते हैं आगे, है ना। यस, ये वाला जो थ्योरम था कुछ इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर से होगा, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। चलिए ये सब बात वही है, कन्वर्स वगैरह, हाँ ये वाला काम का है भाई, ये काम का है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग।
ये लिख लीजिएगा। इफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी, हमारे पास दो कॉर्ड है ए बी और ए सी है, ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स है, देन द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेंटर लाई ऑन द एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है ना इसको आधा करने वाला पास करेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ये काम का है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे हम आगे, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सर्कल का ना, देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन निकालेंगे हम, पुराना पुराना जो है सर्कल का, सर्कल में सिमिलरिटी, ठीक है आगे बढ़ा जाए। चलिए कुछ और रिजल्ट है जिसको देख लीजिए आप लोग, ये ना डायरेक्ट काम में आता है ना, ये सब डायरेक्ट काम में आता है, इसे प्रूफ प्रूफ करने के लिए नहीं देगा आपको, बस डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम लोग जब एंगल वगैरह निकालना होता है ना, तो इसका डायरेक्ट काम आ जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये वाला, ये तीनों पार्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ बोला गया क्या कि सर, आप लोग को पता होगा कि सर इस आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल कहाँ पर, ऑन द सेंटर, है ना, इस आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल ऑन द सेंटर और ऑन द सर्कमफ्रेंस, दो एंगल बनेगा सर यहाँ पर, ऑन द सेंटर बना और कहाँ बना, ऑन द सर्कमफ्रेंस बना, यही ना। तो रिलेशन एक होता है कि अगर ये x है तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट। अगर सर हम लोग का एक डायमीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आता है इससे, अगर ये डायमीटर है, देखो बेसिकली ये तो क्या हमारा एक आर्क ही है ना, राइट, तो इस आर्क से बना हुआ एंगल सेंटर पर और इसी आर्क से बना हुआ एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस पर, ये 90 होता है। तो एक बात आप लोग को याद क्या रखना है कि जो डायमीटर होगा वो एंगल कितना बनाएगा, 90 का बनाएगा, कितना बनाएगा, 90 का बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डायमीटर से अगर एंगल बनेगा सर्कमफ्रेंस पर तो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ भी वही रिलेशन है, हम लोग करते क्या है, हमको पता है सर क्या कि यहाँ हम लोग क्या है, आर्क है ना, पी क्यू क्या हमारा ये आर्क है, राइट। तो इस आर्क से जो एंगल बना कहाँ पर, ऑन द सेंटर, बना सेंटर पर, तो ये एंगल बना, इसका क्या होगा, आधा होगा, है ना, अगर ये एक्स है तो क्या होगा हमारा 2x होगा। तो यहाँ कुछ नहीं, रिफ्लेक्स एंगल निकालना पड़ता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 360 माइनस थीटा कर लेंगे, जैसे हमारा तुमको थीटा यहाँ दिया हुआ है, चाहे यहाँ दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एंगल निकालना बहुत आसान होता है, माइनस थीटा कर लेंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा, है ना, ये सब तो आसान है, ये काम आता है। बढ़ेंगे हम आगे, चले बढ़े, प्रूफ प्रूफ तो कुछ देखना नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है भाई। यहाँ देख लो एक और है, बहुत बहुत काम का है, एक ए वाला, ये बोलता है कि सर अगर हम किसी आर्क से एंगल बनाए यहाँ पर सेंटर पर, और इसी आर्क से हम लोग एंगल बनाए ऑन द सर्कमफ्रेंस, जितना भी एंगल बनेगा ऑन द सेम सेगमेंट, ये सभी का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम इसमें और भी एंगल बनाते हैं इस तरह से, तो ये एंगल क्या होगा हमारा, बराबर होगा, दिस ऑल आर एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। तो सेम सेगमेंट में होगा तो एंगल का वैल्यू सेम रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो कैसे निकालोगे, लेट सपोज दैट हमारा एंगल यहाँ बना, तब कैसे निकालोगे, यस इसका हम रिफ्लेक्स निकाल लेंगे और इसका आधा कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा, है ना, क्वाइट सिंपल। चलो बढ़ेगा, ये सब 9th की बात है। चलो भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल काम का नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से आप लोग का 10th का काम। टेंजेंट किसी एक पॉइंट को टच करके जाए, सेकंड सर्कल को आर पर कर दे, कॉर्ड्स जो सर्कल के अंदर से टच करे दो पॉइंट को, डायमीटर जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को कहलाता है जो सेंटर से पास करता है, दिस इज द कॉल्ड रेडियस एंड दिस इज कॉल्ड आर्क, है ना। ये सब बात बहुत सिंपल सा है। अब लीजिए ये वाला चीज लेगा, यहाँ क्या बोला गया है, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या हमारा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट, एज सिंपल एज दैट। ये टेंजेंट जो होता है ना, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाएगा, है ना, यहाँ पर इंटरसेक्ट लिखा गया, कोई बात नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को, देखो सर्कल क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना हुआ है, तो किसी एक पॉइंट को टच करके जाना है ना। अब किसी एक पॉइंट को टच करना है तो डेफिनेटली अंदर तो इंटर करेगा नहीं। और आप लोगों को पढ़ना क्या है कि अगर सेंटर से, इस सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन किए हैं जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना है, तो टेंजेंट से जो एंगल बना है कितना बनेगा, वो 90 बनेगा, है ना। तो इसी पर बेस्ड इसका पहला थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो भाई कुछ नहीं, एक सर्कल बनाइए, है ना, सर्कल बनाएंगे विद सेंटर ओ, ठीक है। हम एक काम करते हैं सर, एक टेंजेंट को मान लेते हैं, कोई टेंजेंट मान लेते हैं जो सर्कल को टच करके जाएगा, है ना। तो मान लेते कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे है जिसको ये टच करके लाइन हमारा ऐसे पास करेगा, ठीक है। मानना ऐसे है कि हमारा एक गया, स्केल से ड्रॉ करिएगा आप लोग, तो किसी एक पॉइंट को टच करना है ना, हमारा मोर देन वन पॉइंट यहाँ पे टच हो गया है, उसको कंसिडर नहीं करना है। एनीवे हम मान लेते हैं हमारा सर ये टेंजेंट ए बी है ना, क्या हमारा टेंजेंट ए बी है, यहाँ से हमने एक रेडियस ड्रॉ किया है ना, जिसको हम पी बोल दिए, और इस पॉइंट के अलावा कहीं दूसरे पॉइंट पे हम कंसिडर करते हैं कोई दूसरा पॉइंट, तो सपोज करते हैं यहाँ पर हमारा कोई क्यू बना हुआ है,
ठीक है। अब देखो हमारे पास बेसिकली टेंजेंट को टच करने वाला जो सेंटर से लाइन है दो ठो है, एक ओक्यू है और ओपी है। तो हमको यही बस प्रूफ करना है कि इसमें दोनों से छोटा कौन सा बनेगा। ऑब्वियसली ओपी होने वाला है, लेकिन कैसे होगा ये बात बताना पड़ेगा, है ना। ये बात कैसे आप वेरीफाई कराओगे ये बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हम टी मान लेते हैं फॉर सम टाइम। टी है हमारा कहाँ वाला है, इस पॉइंट को हमने टी माना है, राइट। चलो, तो सबसे पहला बात कि हम करते हैं क्या, लेट कर लेते हैं, लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ। लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो डेफिनेटली ओपी जो होगा ना छोटा होगा अदर एनी पॉइंट्स। देखो कोई भी तुम पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले सकते हो। लेट सपोज कि हमने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया, सर ये भी जो होगा ना ओपी से बड़ा ही होगा। तुम एक थोड़ा सा और मतलब ऐसा कुछ करना कि सर्कल को पार कर जाए। तो तुम कहीं भी लो लेकिन सर्कल को पार करा दो, प्रूफ करना है ना। तो डेफिनेटली सर ओपी क्या होगा हम लोग का, सबसे छोटा होगा, तो कुछ बड़ा बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका कॉन्सिक्वेंस देखिए क्या क्या बोला गया है। रिमार्क्स बोला गया है यहाँ पर कि सर by theorem above we can also conclude that any point on a circle there can be one and only one tangent, है ना। सर्कल पर किसी एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता टेंजेंट होगा, है ना। we can also conclude that any point on a circle there can be one and only one tangent, किसी एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा एक सर्कल है और किसी एक पॉइंट को आपने यहाँ लिया, है ना, और एक पॉइंट ऐसे पास करा दिया, फिर सोच रहे हैं कि ऐसे पास कराते हैं, इम्पॉसिबल है, एक टेंजेंट होगा ही नहीं। और समझ में आ रहा है। तो किसी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट होंगे, ओके। उसके बाद द लाइन कॉन्टेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज सम टाइम कॉल्ड नॉर्मल। मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब टू द सर्कल एट पॉइंट्स, है ना। ये तो बहुत सिंपल सा बात था। आइए देखिए इसका तीन ठो और पार्ट्स क्या क्या समझना है, केस 1, केस 2 और केस 3। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। पहला, देयर इज नो टेंजेंट ऑन अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लेइंग इनसाइड अ सर्कल। समझ में आ रहा है। मतलब अगर सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट डाला हुआ है, ये रहा पॉइंट, तो टेंजेंट यहाँ बनेगा ही नहीं, क्योंकि सर्कल को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो नहीं होगा। सेकेंड नंबर 2, केस नंबर 2, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कल। सर्कल पर कोई एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कल, तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पास करेगा। देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सर्कल। देखो क्या बोला गया, अगर हमारा एक सर्कल है और इससे बाहर कोई एक पॉइंट है, तो इससे दो ही टेंजेंट पास करेगा एट मोस्ट। इससे ज़्यादा, इससे कम हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कितना होगा, मैक्सिमम दो ही हो सकता है। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई हमारा पॉइंट आउटसाइड सर्कल से है, जो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग का है, तो सर हमको ये दिखाना है कि क्या ये टेंजेंट का लेंथ इक्वल है कि नहीं है। पहला बात तो हम लोग समझे थे कि टेंजेंट पर सेंटर से जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखना है हम लोग को कि सर कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड में है, तो जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट क्या इक्वल होगा कि नहीं होगा। द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड द लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्कल। देखो मतलब सर यहाँ से यहाँ का जो दूरी है ना, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ से क्या है तुम्हारा, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, एज सिंपल एज दैट। तो ये रहा हम लोग का थ्योरम, थ्योरम नंबर लास्ट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन। देखो भाई यहाँ देखते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बोला क्या गया, थ्योरम नंबर 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। तो देखो हमने क्या किया, एक सर्कल माना है विद सेंटर ओ, एक पॉइंट है आउटसाइड में ए, जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया ए क्यू और ए पी, है ना। ज्वाइन करेंगे ओ क्यू और ओ पी को ज्वाइन करेंगे, ए ओ को ज्वाइन करेंगे, है ना। तो स्टेप कैसे लिखना है ये देख लीजिए, लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ, लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अ पॉइंट A outside the circle A and point A outside the circle, यहाँ तो लिख ही दिया गया है ना, A, such that AP and AQ is the tangent। ठीक है भाई, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का स्टेप दिखाते हैं। इस स्टेप में जो आपको अच्छा लगता है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे सर, ज्वाइन कर लेंगे ओ क्यू को, ओ पी को एंड ओ ए को कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब करते हैं थोड़ा सा प्रूफ, है ना। देखो अच्छा, प्रूफ करना क्या था हम लोग को, टू प्रूफ क्या करना था, टू प्रूफ करना है सर कि ए पी इक्वल टू होगा क्या, ए क्यू होगा, नहीं ना। देखो ना प्रूफ कर लेते हैं।
देखिए इन ट्रेंगल देखो, ट्रेंगल कौन सा माने हो, देखो ध्यान से। आप बोल सकते हो ए पी ओ बोल सकते हो और ए क्यू ओ बोल सकते हो, या फिर ओ पी ए बोल सकते हो और ओ क्यू ए बोल सकते हो, है ना। थोड़ा सा डिजाइन करके लिखना आप लोग, ठीक है। तो इन ट्रेंगल ओ पी ए एंड ट्रेंगल ओ क्यू ए, ठीक है, दो ट्रेंगल बना गया ओ क्यू ए। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है कि सर ये जो एंगल बनेगा टेंजेंट पर 90 डिग्री वहीं बनेगा, है ना। तो सबसे पहले एंगल दिखाना पड़ेगा कौन सा, कि सर एंगल एंगल जो हम लोग को बना है ओ पी ए बराबर एंगल ओ क्यू ए 90 डिग्री बनेगा, है ना। क्यों बनेगा, क्योंकि, हाँ, लिख दीजिएगा यहाँ पर ओ ए, ये तुम्हारा मन है तो लिखो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंडरस्टूड है वो, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो 90 के सामने वाला साइड जो है ना, ये दिखा देगा क्या, ए ओ बराबर ए ओ, ए ओ बराबर क्या है हमारा, ए ओ है, ठीक है सर। उसके बाद रेडियस ओपी बराबर क्या होगा, ओ क्यू होगा। ये क्या हम लोग का है, रेडियस है। अच्छा, ऊपर वाला क्या था हम लोग का, कॉमन है ना, ये कॉमन है। अब देखना ध्यान से, दो ट्रेंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन किस प्रॉपर्टी से हुआ, देयरफॉर ट्रेंगल ओ पी ए एंड ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ओ क्यू ए बाई आर एच एस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो दो चीज़ जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका जो आउटकम है ना इतना ही है कि सर बेसिकली हम लोग का ये ट्रेंगल जो है और ये ट्रेंगल जो ऊपर वाला है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट होने कारण से ना देखना क्या होगा, सीपीसीटी क्या क्या कराएगा आपको, इसको हम ऊपर कवर करेंगे तो ओवरलैप कर लेगा, ये साइड इस पे जाके बैठ जाएगा और ये साइड इस पे जाके बैठ जाएगा, ये एंगल यहाँ बैठेगा। तो उससे जो आउटकम निकलेगा ना, सबसे पहला बात कि सर क्या होगा, तो नहीं, हेंस कीजिए, हेंस ए पी बराबर ए क्यू बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो और क्या क्या रिजल्ट निकलेगा, ये तो आपका हो गया, प्रूफ हो गया जो करना था, है ना, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, और कुछ नहीं करना था इसमें। अब देखो इसका आउटकम देखते हैं हम लोग, क्या क्या रिजल्ट आपके सामने आएगा। रिजल्ट का बात करते हैं अगर हम लोग, तो रिजल्ट क्या क्या खुलेगा यहाँ से, देखिए। सबसे पहला जो रिजल्ट खुलेगा कि सर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्या होगा, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी बराबर हो जाएंगे एंगल ए ओ क्यू के, किसके बराबर होंगे, एंगल ए ओ क्यू के। क्यों सर, ये भी सीपीसीटी से होगा, बाई सीपीसीटी होगा ना। अच्छा, ये भी तो एंगल दिख रहा है सर हमको, क्या, एंगल कौन सा, ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर होंगे एंगल ओ ए क्यू के, ओ ए क्यू के, ये भी कैसे, बाई सीपीसीटी। तो ये आउटकम जो है ना, ये बहुत काम का है। एक बात और बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि सर हमको पूरा जो फिगर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है क्वाड्रिलेटरल बनेगा। किसका बनेगा क्वाड्रिलेटरल, देखो ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम आता है। बेसिकली आप लोग जो यहाँ जो देखने वाले हो सर, क्या है, एंगल ए, देखो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू, ये सब मिला कितना होगा, 360। क्यों सर, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल ही बनाएगा ना, चार एंगल दिख रहा है अपने को, तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो अपने को मालूम है सर कि एंगल पी और एंगल क्यू 180 हो गया, मतलब एंगल पी ए वाला वैल्यू तो 90 है, और एंगल क्यू भी क्या है तुम्हारा, 90 है। तो सर ये जो तमाम एंगल बनेगा, एंगल क्यू, एंगल ओ, और क्या हमारा एंगल ए, इन सबको ऐड करके 360 आना है। यहाँ से रिजल्ट क्या बनता है सर, कि हम लोग का जो होगा कि एंगल ए प्लस का एंगल ओ बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, माइनस हो जाएगा ना जाके। तो सर ये एंगल और एंगल मिला कितना हो गया, 180 हो गया, कितना हुआ तुम्हारा, 180 हो गया। अगर क्वेश्चन में कोई एक एंगल दिया हुआ है डायरेक्ट, ये एंगल दिया हुआ है, तो डायरेक्ट रिलेशन क्या निकलेगा, 180 में से माइनस कर लेंगे, कुछ नहीं। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में। तो इस चीज़ को ना, ये वाला चीज़ है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। बढ़िया, आगे लिख लिए, देखिए बस एक बार समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसका, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे हम, सिर्फ समझा देंगे। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहना चाहता है, देखो हमारे पास सर यहाँ पर जो बना हुआ है, क्या कॉर्ड बना हुआ है क्या, देखो ध्यान से, इस कॉर्ड से बना हमारा ए सेगमेंट और ए सेगमेंट बना, क्या बना ना। तो एक एंगल हमारा यहाँ पर एक बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है तुम्हारा अल्फा, और यहाँ पर बन रहा है बीटा, तो इन दोनों में रिलेशन होगा। देखो अल्टरनेट साइड में है क्या, अल्टरनेट साइड में है ना, तो यहाँ पर तुम दोनों का जो एंगल होगा ना, अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये जो एंगल अल्फा है,
किसके हो जाएगा, एंगल बीटा के बराबर हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, एक और है फिगर, हटाएं क्या फिगर को, एक और फिगर है जिसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया क्या सर, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल करना है और आपको बताना है कि ये जो पी है किसके बराबर होगा और एस जो है किसके बराबर होगा। बताइए, पी किसके बराबर होगा और एस किसके बराबर होगा। अल्टरनेट साइड में देखना है, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, है ना, एस क्यू के बराबर और पी आर के बराबर, है ना। बस सिंपल सा बात है सर, ये अब इधर आ जाएगा और ये अपना इधर आ जाएगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यही था, है ना। चलो हम पढ़ते हैं आगे। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, है ना, 7, 24, 25 या 7, 24 एंड 25, ट्रिपलेट से डायरेक्ट बन गया 7, 24, 25। ऐसे भी अगर नहीं आता तो आप डिफरेंस निकाल लेना, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, है ना। ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखो तो ये क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है ना। देखो ये एंगल कितना होता है, 180 होता है ना, तो डेफिनेटली 110 दिया होता तो कितना होगा, 70 ही होगा। तो सर यहाँ कितना बनेगा, 90 बनेगा। बस हो तो गया, इतना आसान क्वेश्चन रहेगा। तो बस जो थ्योरम बताया गया है ना, उस थ्योरम पर थोड़ा सा बस अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ अ टेंजेंट पी ए पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये हमारा कितना है, पूरा का पूरा है एंगल, देखो पूरा है 80 डिग्री पूरा है ये। देन एंगल पी ओ ए, पी ओ ए ये बताना है। देखो बता रहे हैं आप लोगों को, सबसे पहला बात आप लोग थोड़ी देर पहले समझ के आओ एक चीज़, क्या था सर, कि सर ये एंगल बराबर होगा बाई सिंपलिसिटी से, तो डेफिनेटली सर ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये अगर 80 है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 80 है तो कितना होगा, पूरा कंप्लीट कितना होगा, 100 होगा ना, तो 100 का आधा कितना होगा, 50। बस इतना ही आराम से बन सकता है थ्योरम के बेसिस पर। थ्योरम जितना अच्छे से अपनी भाई रखिए दिमाग के अंदर, वो तोड़ देगा। क्योंकि सर ये वाला जो चीज़ था ना बहुत काम का था, जो सिखाया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, ये बराबर हो जाएगा और यहाँ का एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को निपटाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है, देखो तुम कुछ नहीं करो, एक ही काम करो कि तुम अपोजिट साइड पकड़ लो, बस इतना ही पकड़ लो। और इतना बात याद तो आपको जरूर होगा कि इस पॉइंट से बना हुआ टेंजेंट ए और ये बराबर होता है, इस पॉइंट से बना हुआ टेंजेंट ए और ये बराबर होता है, मतलब सर टेंजेंट तो बराबर ही होगा ना, क्या बोलते हो, हाँ या ना, होगा ना। तो बस इसी बात को ध्यान रखेंगे, हम लोग गोली मार देंगे क्वेश्चन को, है ना। क्या देखो, पेन वाला है तुम्हारे पास में हाथ में, है ना। हमको करना क्या है सर, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है अपने को, टू प्रूफ करना है ए बी प्लस का सी डी बराबर कितना करना है, ए डी प्लस का बी सी। अब देखो एकदम आंख बंद करके चलना है, अंधा बन जाना है, अंधा, है ना, अंधा बन जाना है। करना क्या है, प्रूफ ए बी प्लस का सी डी करना है ना, तो हम इसको ही पकड़ लेते हैं, ए बी को पकड़ लेते हैं। अब देखो ए बी को तुम पकड़ोगे ना तो तुमको समझ में आएगा सर ए बी दो पार्ट में है, कैसे बनेगा, ए पी प्लस का बी पी, बोलो हाँ या ना, कैसे बनेगा, ए पी प्लस का बी पी। और सी डी को पकड़ लो, तो सी डी साहब कैसे बनेंगे, वहाँ गए सी डी कैसे गए बनेंगे, डी आर प्लस का सी आर, है ना। इतना तो समझ में आ गया। एक बार इधर भी देख लो, आएंगे सब क्वेश्चन पे, टेंशन नहीं लो, सब क्वेश्चन जो है ना पीछे पलट, ये जो क्वेश्चन है ना आ ही रहे हैं, उस पर क्वेश्चन भी आ रहे हैं, डोंट वरी, आ जाएगा क्वेश्चन भाई, कल आ रहा है सामने क्वेश्चन, इससे बढ़िया 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 क्वेश्चन आएगा, टेंशन क्या ले रही है। ये हो गया ना, साइड पकड़ लिए। अब इस साइड के अकॉर्डिंग इस एपी को पकड़ के सोचो कि भाई तुम दुनिया में आया है तो किस लिए आया है। तब तुम मुझसे बताएगा कि जो एपी जो है ना तुम्हारा, एपी जो है किसके बराबर, देखो ध्यान से, एपी किसके बराबर है, एस के बराबर है, तो इसको इधर कर देंगे एस। अब देखो ये क्यों होगा, है ना, क्यों होगा बराबर, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होता है, इक्वल टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, इक्वल टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, इसको पहला मान लो। अब देखो ध्यान से, आपने एपी पकड़ा, फिर क्या पकड़ा, बीपी पकड़ो, बीपी पकड़ो भाई, बीपी, यही टेक्निक ही है। इसको आसान करना है, बीपी किसके बराबर, बीक्यू के बराबर, है ना, सेम टू सेम चीज चपकाएंगे इसमें, है ना। और ये होगा कितना, सेकंड हो गया। थर्ड क्या, थर्ड थर्ड कौन सा, डी आर, डॉक्टर साहब किसके बराबर हैं, डी आर साहब जो हैं बराबर किसके हैं, डी ए साहब के बराबर हैं। कोई बात नहीं, इनको भी सेम टू सेम चिपका देंगे, खुश हो जाइए आप भी। और ये थर्ड हो गए, है ना, डॉक्टर साहब डुप्लीकेट वाले हैं। और बचे कौन सा, सी आर, तो सी आर साहब को भेज देंगे जेल में, है ना, सी आर है ना ये, तो जेल में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, जेल में क्यों जाएंगे, जंगल में जाएंगे, सी आर है ना, जानते हो सी आर क्या होता है, जंगली जानवर होता है, तो भेज दो सी आर को, भेज दो जंगल में, है ना। चलो हो गया, ये हो गया फोर्थ। भाई साहब क्या कहना है, हो गया फ्रॉम फर्स्ट 1 2 3 4, है ना, फ्रॉम 1 से लेकर 4 तक, है ना, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी गेट
वी गेट कॉलगेट, है ना, वी गेट कॉलगेट। अगर हम इसको ऐड करें आपस में तो ध्यान ध्यान से क्या होगा, ए पी प्लस का बी पी प्लस का डी आर प्लस का सी आर बराबर इधर ऐड होगा ए एस प्लस का बी क्यू प्लस का डी एस प्लस का सी क्यू होगा। अब बस सेटअप कर देना है, खुश कर देना है। तो ए पी प्लस का बी पी, ए पी प्लस का बी पी देखो यहाँ पर कितना होगा, ए बी होगा, हो गया ए बी। डी आर प्लस का सी आर सी डी के बराबर होगा। डी सी उसी मत करो, जहाँ लिखा है उसके अनुसार चलो, आंख बंद करके। यहाँ देखो ए एस कहाँ गया भाई, ए एस ये गया और डी एस ये रहा। तो अगर ए एस और डी एस को एक साथ अरेंज कर ले तो किसके साथ बनेगा, ए डी बनेगा क्या, हाँ ए डी बनेगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और बी क्यू प्लस का सी क्यू, बी क्यू सी क्यू मेरे क्या बनेगा, बी सी बन जाएगा, हो गया बी सी। और एक लाइन में कहानी खत्म, हो गया अप्रूव्ड। सबसे आसान तो यही रहता है ना, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगला क्वेश्चन में कुछ बात है जो कि करेंगे डिस्कशन को, खड़े हटा जाए। तुम लोग ना बहुत हीरो बन रहा है, क्वेश्चन देखो। ले भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करो। 2024 का ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 2024 का ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रोन टू टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज। हम कॉपी में देखेंगे फिगर कैसे बनाए हैं आप लोग। मेक द फिगर एंड देन सॉल्व इट। देखो ध्यान से, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रोन टू टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। भाई साहब पहले बोला गया कि दो सर्कल दो पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट किया है, ये तो कट कर गया। अब बोला गया इसका कॉमन टेंजेंट, तो भाई कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसे बन सकता है और कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बस दो ही बनेगा। कितना होगा, टू होगा। अरे तो फिगर सही से बनाओ ना, सर्कल अलग बना दे रहा है तुम लोग, सर्कल को एक पॉइंट पर टच करा रहा है। अब सुनो, अगर सर्कल ना किसी एक पॉइंट पर टच होता, मान लो किसी एक पॉइंट पर टच होता, यहाँ पर टच नहीं हुआ मेरा, मान लेते हैं सर टच होता, तो यहाँ पर तीन को हो जाता। एक तो ऐसे होता और फिर एक ऐसे होता। चलो बढ़े आगे। हाँ क्वेश्चन को पलट कर लिख देना, एग्जामिनर को बोल देना क्वेश्चन तुमको ये वाला दे रहा है इसका इसका आंसर बताओ तुम तो जाने, है ना, लिख देना वहां पर। हाँ आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन, है ना, आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन प्लीज सॉल्व इट। हाँ तब समझेगा कि हाँ लड़का हमसे लोहा मनवा दिया कॉपी चेक करते करते। हाँ क्वेश्चन दे देना तुम उल्टा, बहुत तुम। अच्छा तुम आंसर देके बोले उसका क्वेश्चन ना भेजो देख रहा है ना, कह रहा है कि हम आंसर लिख के भेज देंगे, बोलेंगे क्वेश्चन दो हमको तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, इन द गिवन फिगर ओ is the center, mn is the chord and the tangent ml. At point m make an angle 70 degree with mn. The measure of angle amon is। देखो ध्यान से, निकालो निकालो। देखो जिनसे नहीं बन रहा थोड़ा सा नींद से जागो बाहर, क्योंकि दुनिया गोल है और अगले महीना में एग्जाम है। देखो यहाँ पर सुनो सुनो सुनो, इतना क्या सोचना था, ये हम लोग का रेडियस बराबर होगा ना, डेफिनेटली सर। सर यहाँ पर हम लोग का 90 एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा, तो 70 ऑलरेडी बना हुआ तो कितना हो गया, 20 हो गया। सर अगर ये साइड बाई साइड बराबर है तो अगर ये 20 है तो कितना होगा, ये भी 20 होगा, क्योंकि एसोस ट्रेंगल वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा। और ट्रेंगल तीनों एंगल मिला कितना होता है, 180 होता है, तो 20 + 20 40 हो गया, तो कितना होगा, 140 होगा। कितना ऑप्शन नंबर बी। सस्ता क्वेश्चन था सर, है ना। अगला क्वेश्चन दें, हाँ जी पुष्पा बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग, ये रहा 2024 का क्वेश्चन है, ताजा सवाल है। इन द गिवन फिगर इफ पी टी इज अ टेंजेंट, पी टी टेंजेंट है टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एंगल पी टी ओ 35 डिग्री है, एंगल पी टी ओ 35 है, एंगल पी टी ओ, एंगल टी पी ओ 35 है, देन मेजर ऑफ एंगल एक्स क्या होगा। वेरी गुड, आप लोग बनाइए। हाँ तो कैसे ना पैदा करेंगे, क्या करेंगे बताओ। हाँ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू वन एंगल, वाह ये कौन सी है भाई हाँ तो वो सब समझ गए हैं वाट अल्टरनेट एंगल कहाँ बन गया इसमें, एक्सटीरियर एंगल का बड़ी थोड़ा डिफिनेशन बता दो, क्या बोला था डिफिनेशन किसी को याद नहीं है थ्योरम।
अपोजिट सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। हाँ ठीक है। देखो इधर देखो, इधर देखो। एक ट्रेंगल तुम ऐसे मानो कि दुनिया में ट्रेंगल ऐसा नाम का चीज़ है ना। ट्रेंगल बन गया तो एक्सटीरियर एंगल बना ना, तो यहाँ तो 90 हो गया। तो एक्स किसके बराबर होगा, ये एक्स होगा 90 प्लस का 35, कितना होगा 125 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। लिख तुम लिख। लिख लिए। चलो देखो ऐसा ही क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर, फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया। एक्स बना 90 बना तो कितना होगा 115। देख रहा जो तेज क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहा है तुम लोग। लप्पू सवाल पूछ दिया है हैं। आओ पप्पू सवाल बना तुम लोग। अब बना पप्पू सवाल, हटा इसको। ये तो लप्पू सवाल है, अब बना तुम लोग पप्पू सवाल। लो एवरीवन गो फॉर दिस। 2023 का है, कोई बात नहीं। क्या था आपसे, नहीं आया, देखो यहाँ पर बुलाए इसको। नहीं आया था तो यहाँ देखो, ये 95 डिग्री कितना है 95। तो और ये कितना होगा, पता तो होगा ही होगा। और ये तुम्हारा कितना होता है 90 होता है ना, होगा 90। यहाँ जो एंगल बनेगा बाबू कितना होगा 90 होगा ना, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर 90 होगा। तो मेनली काम क्या है हमको, सर ये एंगल निकालना। तो सर एंगल तो निकालना आसान है। देखो अगर ये 95 है तो एंगल ए और एंगल बी का सम, अंदर का ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, कितना होगा 180 में से घटाओ कितना 95, तो कितना हो जाएगा 85 होगा ना। 85 का आधा करो क्योंकि दोनों बराबर बराबर होगा, ये एंगल एंगल बराबर होगा ना, साइड बराबर है तो एंगल बराबर होगा। तो आधा करो तो कितना होगा, कितना होगा 42.5। अब करना क्या है हमको, ये एंगल का दोनों का सम कितना होता है 90 होता है ना। तो 90 में से घटा लो, 90 में से घटा लो 42.5, कितना का वैल्यू 90 47.5 47 देखे ना, याद आता 90 47 है ना, इतना बार रटा गया है ना कि याद हो गया है नहीं। चलो बुखार हो गया था। हाँ जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बनाइए। ए और बी बोल रहे हैं ना आप लोग, यही ना। ए नहीं तो बी बोल रहे हैं ना आप लोग, ए और बी। अब देखो यहाँ पर इन द गिवन फिगर टी ए इज अ टेंजेंट, टी ए टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ओ टी बराबर 4 है, ओ टी 4 है, ओ टी ए 30 है, और लेंथ क्या निकालना है टी ए निकालना है ना, ये ना टी ए निकालना है। रिलेशन देखो आप लोग, आपके पास 90 के सामने वाला साइड है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, निकालना क्या है बेस निकालना है ना। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस निकालना है। तो देखो कॉस थीटा का लगाते हैं हम लोग तो कितना होगा बी बाई एच होगा, तो इससे रिजल्ट डायरेक्ट निकल जाएगा है ना। बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। तो कॉस 30 लगा देंगे, क्या लगा देंगे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस पता नहीं सर यही है ना टी ए बटा कितना, बेस हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 बटा 4। ठीक है, इस आपको इधर ट्रांसफॉर्म लीजिए तो कितना हो जाएगा 4√3/2 इक्वल टू टी ए। यहाँ से कट गया 2 टाइम्स में, वैल्यू कितना आएगा 2√3। ऑप्शन नंबर ए सही है। जल्दीबाजी में तुम लोग गड़बड़ी कर ही नहीं रहा है ना। आसान क्वेश्चन में तुम लोग फंस गया, बताओ। मतलब जो फंसा वो तो ये बोल रहा था ना, चैलेंज के साथ बोल रहा था। नहीं भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन था है ना, थोड़ा सा लॉजिकल था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखा है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखिए तो एवरीवन गो फॉर द क्वेश्चन। देखो इन द फिगर फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी से two tangent PQ PR are drawn to a circle with radius 4 centimeter with center O if angle QPR बराबर 90 है then length of PQ क्या होगा। देखो इसको बनाने का बहुत आसान सा तरीका बता रहे हैं आप लोग। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है 90 डिग्री बोला गया है ना। देखो ध्यान से ये कितना है तुम्हारा ओ QPR कितना है 90 है ना, ये बताना ये 90 है, ये 4 है, ये भी कितना होगा 4 ही होगा। सर ये 90 तो ये भी 90 होगा, बोलो हाँ या ना। और इमें क्या है 90 है, दो साइड बराबर हो गया तो डेफिनेटली स्क्वायर होगा, हो गया खत्म। उतना क्यों सोचेंगे, उतना क्यों सोचेंगे भाई हैं। तुम टेन भी लगा के बना सकते हो, उससे ही बन जाएगा। तो बहुत सारा रास्ता था ना, है ना। प्रॉपर्टी याद तो सब कुछ याद, नहीं याद तो भाई कुछ भी नहीं, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। ये दोनों साइड तो चार्जर होगा ना, ये 90 तो होगा ही ना, तो स्क्वायर ही बना, स्क्वायर का साइड तो बराबर ही होता है कि नहीं। खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को बोर्ड पर, आप लोग देखो
यहाँ देखिए आप लोग, क्वेश्चन देखिए बोला क्या गया है, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रोन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट टी पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू ये एंगल 2 टाइम्स है ओ पी क्यू, ये डबल एंगल का रिलेशन बोला गया है, 2 टाइम्स होगा, नहीं ना। तो एक बात सोचिए आप लोग, जैसे आप लोग देख रहे हैं टेंजेंट है तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा, और एक हम ट्रेंगल कंसीडर करते हैं ये वाला, कौन सा ट्रेंगल, टी पी क्यू, तो ये कौन सा ट्रेंगल बनेगा, सिंपल सा आइसोसेलेस ट्रेंगल बन जाएगा, है कि नहीं। तो उसमें ना ये एंगल और एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो रिलेशन है ना उसको सिंपल सा सुलझा लेते हैं, आराम से काम बन जाएगा, है ना। देखो अगर हम लोग एंगल का कुछ नाम रख ले तो लिखने में थोड़ा सा आसान होगा, एंगल 1 इसको बोलिए, एंगल 2 इसको बोल दिए, उससे क्या होगा ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, है ना। लेकिन देखो आप लोग, जो हमारे पास में गिवन डाटा है, क्या है हमारे पास, जो गिवन है वो क्या क्या है सर, गिवन क्या है सर, टीपी एंड पी क्यू आर टेंजेंट, है ना, टीपी एंड पी क्यू आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टी, ठीक है, देयरफॉर टीपी बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब देखो इन ट्रेंगल, नाउ इन ट्रेंगल पी टी क्यू, इन ट्रेंगल पी टी क्यू, ठीक है। देखो एंगल एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू प्लस एंगल एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, है ना, एंगल टी क्यू पी बराबर कितना होगा, 180 होगा, होगा ना, 180 तो होगा, इतना तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चूंकि ये दोनों बराबर है तो उस बेसिस पर हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, देखो ये हमारा रिलेशन हो गया सर तीनों एंगल का सम। अब देखो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग को, बेसिकली ये हमारा बराबर है, तो एंगल क्या निकल गया सामने, यहाँ पर एंगल कौन सा बराबर होगा, देखो तो यहाँ पर टी पी क्यू बराबर क्या होगा, एंगल, सो एंगल टी पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू पी, नहीं ना, टी पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू पी, इसको बोल सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्लियर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हम मान लिए हैं, हो गया हमारा, ठीक है। ये दोनों साइड बराबर था इसीलिए हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली ना हमको यहाँ से लेके यहाँ का रिलेशन दिखाना है, तो इसके टर्म में कुछ बात कर लेते हैं, है ना, इसके टर्म में कुछ बात कर लेते हैं, तो आपको सामने खुल के रिजल्ट एक आएगा क्या कि सर यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट बनेगा, कौन कौन एंगल देखो तो, ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 होगा, टेंजेंट है और सर्कल से आया हुआ तो 90 होगा, तो बेसिकली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, है ना, इस चीज़ को ना थोड़ा सा और नीचे करना चाहिए था, कोई बात नहीं, देख लीजिए यहीं पर, यहाँ पर देखिए आप लोग, एंगल दिखाना क्या है हमको, ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा, है ना। अब देखो हम क्या करने वाले हैं कि टी पी क्यू को यहाँ रख लेंगे, है ना, और उसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एंगल टी पी क्यू बराबर 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, कोई दिक्कत इससे, कोई दिक्कत क्या, नहीं ना, है ना। तो सर हमारे पास बेसिकली ये सब कुछ रिलेशन आ गया है ना, इसको आप 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, कहाँ गया हमारा, ये वाला 1 आ गया, ठीक है, इतना तो आ गया हमारे पास में। अब बस इसको सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पर, है ना, हालांकि ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं। नाउ देखो ध्यान से, आपको मालूम है सर क्या, कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या है, बराबर है, क्या तुम्हारा बराबर है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, बेसिकली हमारा यहाँ टीपी क्यू जो है ना, इसके टर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो क्या है हमारा वैल्यू, दोनों बराबर है, एंगल दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लेके चलते हैं इस दोनों को। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल पी टी क्यू, देखो हमारे पास क्या है, टी पी क्यू ये वाला है ना, तो प्लस का एंगल टी पी क्यू प्लस ये जो टी क्यू पी है दोनों बराबर है ना, तो हम क्या कर लिए, एंगल टी पी क्यू कर लिए, इसको कोई दिक्कत होगा क्या, जब हमारा ये और ये एंगल दोनों बराबर है तो क्या हम इसको यहाँ नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, तो वहीं काम कर दिए, उससे फायदा क्या होगा सर, हमको डबल एंगल का रिलेशन मिल जाएगा, हालांकि हमने इसको 1 और 2 माना था और आसान कर देता, बट एनीवे यहाँ देखिए, तो एंगल पी टी क्यू
इक्वल टू, ये दो टाइम ऐड होगा ना तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे किसका, टी पी क्यू का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना होगा एंगल पी टी क्यू प्लस 2 टाइम्स एंगल 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 180। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट क्या बनेगा, एंगल पी टी क्यू प्लस 90 इंटू कितने होगा 180 होगा, माइनस 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू ओ पी क्यू ओ पी क्यू यस इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू 180 होगा। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा ना, जगह सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो बस इसको आप साइड चेंज कर लो, क्या हो गया एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा एंगल 2 ओ पी क्यू हो गया प्रूव्ड, बन गया भाई लोग, है ना। इस तरह का क्वेश्चन में ना अगर एंगल को हम 1 2 3 4 मान लेना तो 2 लाइन में सड़ जाएगा। मेनली टाइम कहाँ लगता है ना, एंगल को बार बार लिखना पड़ता है, उसी में टाइम लग जाता है। बट एनीवे सॉल्व हो गया है, समझ में आया क्या। हम ना इसके टर्म में चीज़ों को ले जाके छोड़ देंगे यहाँ पर, इसका और इसका रिलेशन दिखा देंगे बस, इसका और इसका रिलेशन, है ना। इसका बनाने का और तरीका है, आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना। ये भी आपका टेंजेंट वाला रिलेशन दिखाएगा, नंडी वाला, तो ये वाला भी निकालो, ये भी निकालो और सबको ऐड करो, ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देगा, वैसे भी निकल जाएगा क्वेश्चन में। बट एनीवे चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दिया हुआ हमको 5 सेंटीमीटर, तो सर ये हमारा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हाँ। पी ए एंड बी सी, ये रहा पी ए एंड बी सी, पी ए एंड बी सी, ये रहा सर बी सी, पी एंड बी सी आर टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड एट बी रिस्पेक्टिवली इफ ओ पी बराबर 13 सेंटीमीटर। सर ओ पी बराबर है दिया हुआ कितना, पूरा जो यहाँ से यहाँ जो लेंथ है ये कितना है सर हमारे पास 13 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए, हमको निकालना क्या है सर, पी ए का लेंथ निकालना है, पी ए का लेंथ निकालना है, पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है ना। तो करेंगे क्या हम, पी ए निकालना है सर, तो ये हमको निकालना है, देखिए देखो भाई यहाँ देखो, अगर सर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 13 में से 5 कम तो 8 हो गया ना, 8 क्लियर। अब देखो यहाँ तक सब कहानी बन गया, है ना। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे तो बेसिकली आपको एक बात पता है कि सर यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 90 का बनेगा, कितना बनेगा 90 का बनेगा। तो सर 90 का सामने वाला साइड दिख रहा है, हमको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है देखो तो, अगर आप इस डायग्राम को देखो आप लोग ध्यान से, तो बेसिकली डायग्राम देखेंगे आप लोग, देखिएगा गिवन लिख लीजिएगा जो है वो आपको दिया हुआ है, क्या क्या है गिवन, क्या क्या है ए पी एंड सी बी आर टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है सर, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है कितना है 5 सेंटीमीटर एंड ओपी बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब आइए इन राइट ट्रायंगल देखिए स्टार्ट करते हैं ना, वो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ओ ए पी, ओ ए पी। देखो ट्रायंगल आपका कुछ ऐसा है ना, ट्रायंगल कुछ आपका ऐसा है, यहाँ पे 90 बना हुआ है, ठीक है सर, ये हमको 5 दिया हुआ है, ये हमको 13 दिया हुआ है, ये निकालना है, क्या क्या तुम्हारा ए है, ओ है और पी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस, सुनो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा क्योंकि 90 के सामने है, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये हमारा बेस कहलाएगा, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा फॉर्मूला लगा ले, पाइथागोरस फॉर्मूला, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यूजिंग क्या करना है सर पाइथागोरस थ्योरम, हो गया ना पीटी। तो क्या रिजल्ट आएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको हम x मानते हैं, कुछ भी क्या छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं मानने की जरूरत है, 13 का स्क्वायर केवल क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस कितना एपी का स्क्वायर होगा ना, राइट। तो यहाँ जो हम लोग का रिजल्ट जो सामने आएगा वो क्या आएगा सर, ये रिजल्ट आएगा सर 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस एपी स्क्वायर, यहाँ सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा ना, रूट लगाना पड़ेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा एपी हो जाएगा, हम दो लाइन काट लिए हैं, समझ में आ रहा है ना। इसको जब माइनस करेंगे रूट लगा देंगे तो कितना होगा वैल्यू 12 होगा, नेगेटिव तो लेंगे नहीं क्योंकि साइड ऑफ ट्रायंगल है। तो एपी कितना आ गया हमारा, पूरा जो कंप्लीट एपी है ये कितना आ गया सर, ये हो गया सर 12, ठीक है। निकालना क्या क्या है, एपी तो निकल गया, एपी तो निकल गया, दैट इज एपी आ गया सर हमारा कितना 12 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालना क्या है आपको, बीसी निकालना है, तो ये रहा बीसी,
है ना। अब बीसी के बारे में क्या ख्याल है, आप इसके बारे में कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए देखिए बाबू, इसको जो अप्रोच करना है ना, हालांकि दो तरीका है, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है हम बता रहे हैं आप लोग को। देखो, अब ना जो रिलेशन लगने वाला है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तुमको कंप्लीट ये वाला हमको लेंथ मालूम है और ये वाला लेंथ मालूम है। हमको ये थोड़ी ना पता है कि ये अगर पता है तो ये निकाल लेंगे, चाहे ये पता है तो ये निकाल लेंगे, टेंजेंट है ना। तो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, BC होगा ना, डेफिनेटली होने वाला है ना। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि सर हम इसको अगर x मान लेते हैं, क्या किए, लेट करते हैं, लेट ये जो CB है इसको मान लिए हम x सेंटीमीटर मान लिए। अब देखो CB को x माने हो, देयरफॉर यहाँ पर AC कितना हो जाएगा, क्योंकि सर AC जो है CB के ही बराबर होगा ना, बराबर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। AC हमारा कितना हो गया सर, x हो गया। तो अगर AC x है तो टोटली कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा, जब PC बोलिए, ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ये पूरा अगर 12 है तो यहाँ तक अगर हम x बोल दिए तो कितना होगा, 12 माइनस एक्स होगा ना, जोड़ोगे तभी ना 12 होगा। ठीक है सर। अब देखो ध्यान से देखो, आप देखोगे तो सर ये हमारा एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्यों सर, ये टेंजेंट है ना, CB क्या है तुम्हारा, टेंजेंट है, तो यहाँ तो 90 बनेगा, बनेगा 90 ना। इसका बेस मालूम है ना 8, परपेंडिकुलर मालूम है ना x, और हाइपोटेन्यूज मालूम है ना 12 माइनस एक्स। तो फिर से लगाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, CBP, CBP, क्लियर, CBP। अब देखो यहाँ क्या होगा सर, PC का स्क्वायर, PC बोलेंगे, CP बोले, हाँ PC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यही ना, ये नहीं लीजिएगा लेंथ। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो 1/1 लिख देते हैं हम, क्या होगा तुम्हारा CB का स्क्वायर प्लस कितना, BP का स्क्वायर, चलेगा ना, चलेगा ना। तो PC है कितना, 12 माइनस का x, कितना है 12 माइनस का x का स्क्वायर इज इक्वल टू CB कितना है तुम्हारा, x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये कितना है तुम्हारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितना होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर टूटेगा, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस x का स्क्वायर माइनस 24x हो गया ना, 2ab माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको अगर हम लोग देखा जाए तो हम क्या करते हैं, इसको इधर इसको उधर कर लेते हैं ताकि नेगेटिव साइन कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही छोड़ दो। माइनस का 24x हो गया इक्वल टू कितना, इसको इधर लगाते हैं कितना होगा 64 माइनस कितना 144 हो गया ना। हेलो, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 24x इक्वल टू डिफरेंस कितना का आएगा माइनस 80 आ गया ना। तो यहाँ से माइनस कट गया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकले कितना 80/24, ठीक है ना। काटते हैं अगर 8 से तो 8 3 जा और 8 10 जा, यही ना होगा 10/3, मतलब सर आ गया 3.33। तो जानते हैं x कितना आ गया आपका, x कितना है 3.3 आ गया सेंटीमीटर, तो यही ना है BC। तो यहाँ लिख दे चलेगा, यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा सा, देयरफॉर BC बराबर आ जाएगा सर कितना 3.33 सेंटीमीटर, एंड ये है आपका आंसर। क्लियर है। इसको आप और तरीके से बना सकते हैं, वो सिमिलरिटी करके, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा ट्रेंगल के एंगल के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि देखो ये दो ट्रेंगल मानोगे ना, बड़ा ट्रेंगल AOP है ना, अगर आप AOP बोल रहे हो तो ट्रेंगल कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पर सुनो, ट्रेंगल कौन सा बोलेंगे, AOP नहीं बोलेंगे OAP, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्रेंगल OAP सिमिलर टू CBP। ये 90 और एंगल P कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा, उसके बेसिस पर आप तोड़ सकते हो, वहां से भी टूटेगा, है ना। नहीं समझ में आया क्या, चलिए बढ़िया आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन द फिगर PQ इज अ कोड, PQ इज अ कोड, PQ हमारा कॉर्ड है, ये रहा कॉर्ड, ठीक है ना, कॉर्ड है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। देखो अगर 8 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली क्या होना है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो होगा ये वाला, क्योंकि सेंटर से आ रहा है, तो बेसिकली सर सेंटर से आ रहा है और इधर जाकर मिल भी रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक बार बताना आप लोग एवरीवन, एक सिंपल सा बात बताइए, क्या आप ये बोल पाएंगे कि सर ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक थ्योरम हम पढ़ाए थे आप लोगों को क्लास 9th में ही, हालांकि 10th में भी रिवाइज कराए हैं कि सर बेसिकली ये जो आएगा ना, जो सेंटर से ज्वाइन करेगा, इस टेंजेंट वाले एंगल को काटने वाला जो लाइन ज्वाइन करेगा सेंटर से पास करता है, ये क्लास 9 में थ्योरम ही पढ़ना था, है ना, कि सर टेंजेंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को जो इसका एंगल बाई सेक्टर होगा वो बेसिकली कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो डेफिनेटली सर सेंटर से पास कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग का एटम मतलब क्या बनता था 90 डिग्री बनता था, तो आप यहाँ पर 90 मान लो, कितना मान लो 90 मान लो, ठीक है। तो सर अगर 90 हुआ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा, आधा करेगा ना कॉर्ड को,
तो बेसिकली सर हमारे पास दिया हुआ है कि सर इन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो हमारा पी क्यू 8 का है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब सर्कल ऑफ रेडियस 5, रेडियस 5 दिया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर 90 बना हुआ है, तो सर ये जो 4 है 5 है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे पाइथागोरस से, है ना? ये तो हमारे पास में आ गया, यानी कि 3 4 5 ट्रिपलेट भी होता है, बात मान लिया। द टेंजेंट पी, द टेंजेंट एट पी, द टेंजेंट एट पी एंड क्यू मीट पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ टी पी। ये निकालना है ना, ये निकालना है। तो यहाँ पर जो गिवन है इसको लिख लीजिए सबसे पहला बात, है ना? क्या है हमारा गिवन है? द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कौन सा सर? पी क्यू बराबर है 8 सेंटीमीटर, है ना? तो यहाँ लिख सकते हैं हियर ओ आर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, देयरफॉर पी आर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर इक्वल टू कितना? 8/2 इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है सर। रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल मालूम है कितना है सर? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ओ आर निकाल देते हैं। सो ओ आर बराबर बेसिकली कितना होगा? रूट अंडर कितना लगाओगे बता दो? 90 के सामने है तो 5 का स्क्वायर माइनस कितना? 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 होगा, √9 हो गया, तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। हम डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग का टाइम बचे, आप लोग का टाइम बचे इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, बाकी आप लोग खुद समझ रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं सर, है ना? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सब होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे हमारा यहाँ पर ओ आर का लेंथ कितना आ गया? 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, इसके आगे जहाँ पढ़ना है ना, जहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचने के लिए हमारा जो पहुँचना है भाई यहाँ पर, इसको पहुँचने के लिए अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ रिलेशन बनेगा ही नहीं, है ना? पाइथागोरस थ्योरम तब काम करता कि जब सर हमको दो साइड का रिलेशन एटलीस्ट दिया रहता या फिर पेयर ऑफ इक्वेशन बनता, तो हम पे कुछ कर पाते। तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं बन पाएगा, है ना? करोगे टाइम वेस्ट कर लोगे, है ना? अब देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम करेंगे इस दोनों ट्रेंगल को सिमिलर। अब सिमिलर किसको कर सकते हैं आप समझो मेरे बात को। यहाँ देखो एवरीवन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देखिएगा अगर आप, तो बेसिकली हमारे पास एक ट्रेंगल ये बनेगा, बनेगा ट्रेंगल। अच्छा, और एक और ट्रेंगल हम लोग देखिए सर, तो हमारे पास बनेगा एक ट्रेंगल ये बनेगा, ठीक है आप लोगों को? अब मेरे पास सुने, एंगल ओ दोनों में कॉमन है सर, एक एंगल पी वाला यहाँ पर 90 बनेगा और यहाँ पर 90 बना हुआ है, तो डबल ए से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सिमिलर हो जाएगा। अब देखो, नाउ कंसीडर ट्रेंगल टी पी ओ, टी पी ओ एंड ट्रेंगल। देखो ध्यान से, अब मेरे पास सुना आप लोग, अगर हम टी पी ओ बोले हुए हैं मतलब 90 डिग्री यहाँ पर है, तो हम ऐसे पकड़ेंगे कि 90 डिग्री हमारा फिर सेकंड पर चला जाए, तो पी आर ओ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्रेंगल पी आर ओ। देखो अब मिलाने की कोशिश करो, लास्ट में ओ है तो यहाँ भी लास्ट में ओ है, दोनों कॉमन एंगल, पी हमारा बीच में है 90 वाला और आर हमारा बीच में है 90 वाला, 100% मैच कर गया वर्टेक्स। अगर इसको नहीं मिलाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सिमिलरिटी में इस बात का ध्यान देना होता है, और ये बात आप लोग को हम बार बार बताए हैं, रिपीट करके बताए हैं। आइए, तो सर ट्रेंगल ए वाला, तो देखिए एंगल कौन सा? एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ, टी पी ओ बराबर किसके होगा? पी आर ओ, एंगल पी आर ओ 90 डिग्री है हमारा, 90 इंच है। उसके बाद एंगल टी ओ पी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? टी ओ पी बोल रहे हैं, एंगल टी ओ पी बोल रहे हैं, बराबर किसके होगा? पी ओ आर। एंगल कौन सा? एंगल होगा हम लोग का एंगल पी ओ आर, ये क्या होगा? कॉमन हो जाएगा, हो गया कॉमन। देयरफॉर ट्रेंगल हम लोग का टी पी ओ सिमिलर टू ट्रेंगल कौन सा? पी आर ओ बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, हो गया ना? अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो, अगर अभी भी इसमें प्रॉब्लम होगा ना आप लोग को, अगर यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो एक काम करें आप लोग, ग्राफ को तोड़ना से स्टार्ट करें, ग्राफ को तोड़ के समझे। तो बेसिकली अगर आप ट्रेंगल बनाओगे ना, तो ट्रेंगल आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, ये हमारा टी है, ये हमारा ओ है, ये हमारा इधर पी बनेगा और ये हमारा ये पी बना। एक और ट्रेंगल बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये बनेगा सर ऐसे, ठीक है सर, ये हम लोग का पी है, ये हम लोग का आर है और हम लोग क्या है? ओ है ना? अब चलो रिलेशन लगाते हैं।
तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए ये वाला साइड है ना, ये नहीं चाहिए, तो बेसिकली क्या होगा तुम्हारा टीपी, यही चाहिए था ना, टीपी, टीपी रेशियो क्या लगाओगे, पीआर लगाओगे, बोलो हाँ या ना। देखो ध्यान से, अगर सही से अरेंज किया हुआ है तो अरेंजमेंट ही देता है रिजल्ट, दिया टीपी बटा में पीआर इक्वल टू, अब देखो क्या लोगे, पीओ, पीओ बटा में आरओ, ठीक है ना, देयरफॉर हो जाएगा हम लोग का, ये हमारा सिमिलर है, देयरफॉर ये हो गया, ठीक है सर। अब वैल्यू पुट कर लो, टीपी कितना हमारा, कुछ नहीं है सर, निकालना तो वही है, पीआर हमारा कितना है, पीआर है 4, अच्छा पीओ कितना है हम लोग का 5 है, और ओ कितना है तुम्हारा, आर ओ 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टीपी का रिजल्ट कितना आएगा सर, 5 × 4/3 इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, और हो गया आप लोग का आंसर। अभी किसी को डाउट है क्या, इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रायोरिटी बेस पर रखिएगा, ठीक है। चलिए, हेलो, चेक चेक, सब ठीक ठाक, हाँ, अरे हीरो बन रहा है तुम, क्या बात, मार खाएगा क्या, मार खाने का माने क्या तुम, हेलो सब ठीक, नोटेड एवरीवन, बढ़े आगे। चलिए, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है भाई एनसीईआरटी का, मतलब तुम्हारा सीबीएसई का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, ठीक है। इन फिगर इफ अ सर्कल टच द साइड क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, ट्रेंगल पी क्यू आर एट एस एक्सटेंड साइड पी क्यू, एक्सटेंड साइड पी क्यू एंड पी आर एट एम और एन पर किया गया रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट पी एम बराबर हाफ ऑफ पी क्यू प्लस में क्यू आर प्लस का पी आर, क्या क्या बोला गया है, पी एम बराबर, सर पी एम हम लोग का ये रहा, पी एम ये रहा, हमको क्या दिखाना है सर, ये जो पी एम साहब हैं वो हाफ टाइम्स किसके हैं, इस पी क्यू के हैं, प्लस में क्यू आर के हैं, प्लस में पी आर के हैं। तो आप लोग खुद से ट्राई करें एक बार, उसके बाद हम बताएंगे, ज़्यादातर हम ही बताते रहे, देखिए आप लोग सब कोई, देखिए आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है सर, हमारे पास में क्या है सर, यहाँ पर सर हमारा पी एम टेंजेंट बन जाएगा और पी एन टेंजेंट बन जाएगा, यही ना, इक्वल लेंथ का बन जाएगा, और यहाँ से क्यू एम टेंजेंट है और क्यू एस है ना, कहाँ से हमारा है, अच्छा टेंजेंट क्या क्या दिया हुआ है, सर्कल तो साइड, चलिए यहाँ पर गिवन क्या लिख देते हैं एक बार सर, गिवन की बात करें अगर हम लोग, है ना, गिवन की अगर बात करें तो पी एम बराबर क्या हो जाएगा, पी एम बराबर क्या हो जाएगा, पी एम बराबर किसके, पी एन होगा ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लिया गया है तो पी एम ये और पी एन तो बराबर होगा ना, तो हो गया, अच्छा, एंड यहाँ पर दिया हुआ है क्यू एम बराबर क्या होगा, क्यू एस होगा, क्यू एम क्या होगा सर, क्यू एस के बराबर होगा, एंड और क्या होगा बाबू, यहाँ से देखो तो आर एस किसके बराबर होगा, आर एन के बराबर होगा, क्लियर है ना, इतना तो तुम्हारा गिवन है फ्रॉम द फिगर, है ना। अब देखो नाउ हमको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है सर अपने को, पी एम बराबर हाफ ऑफ पी क्यू, साइड ऑफ ट्रायंगल बोला गया है, पी क्यू प्लस में क्यू आर प्लस कितना पी आर, है ना। बेसिकली आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 टाइम्स पी एम हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स पी एम होगा, सिंप्लीफाई करोगे ना तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देगा, बट कोई बात नहीं, यही रहने देते हैं, इसको सही रखते हैं। देखिए नाउ एक बात बताऊँ सिंपल सा, आप लोग यहाँ जो पी एम साहब हैं ये कितना हो सकते हैं, पी क्यू प्लस का क्यू एम कर सकते हैं ना, तो कितना है सर, पी क्यू प्लस का क्यू एम, ठीक है। तो यहाँ से सो पी एम साहब जो होंगे हम लोग का, ये पी क्यू तो ठीक है, ये हम लोग का क्यू एम किसके बराबर था, क्यू एस के बराबर था, तो आप क्यू एस को ऐड कर लो, ऐड कर लिए क्यू एस को, पी एम का वैल्यू आ गया इतना, एंड जो यहाँ से हम लोग का ये वाला है पी एन, ये पी एन किसके बराबर होगा, ये क्या होगा, पी आर प्लस का आर एन, है ना, पी आर प्लस का आर एन, तो यहाँ से जो पी एन होगा ये किसके बराबर होगा, पी आर प्लस का आर एस होगा ना, क्यों होगा सर, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ये और तो बराबर होगा ना, टेंजेंट है तो इस पॉइंट से टेंजेंट तो इधर बराबर होगा। अब देखो, अब देखो यहाँ पर हमको समझ में आया सर क्या, कि बेसिकली सर हमको यहाँ पर क्या है सर, कि पी एम किसके बराबर है, पी एन के बराबर है। अब मेरा बात सुनिए आप लोग, यहाँ देखिए ये रहा तुम्हारा क्या, यहाँ देखो एवरीवन, यहाँ देखिए यहाँ पर है क्यू एस, क्या है तुम्हारा क्यू एस, और यहाँ क्या है तुम्हारा आर एस,
अगर क्यू एस को आर एस को ऐड करेंगे तब ना जाके हमारा साइड बनेगा। यानी कि सर ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। इसका काम करते हैं, पहले इक्वेशन मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, दूसरा इक्वेशन, है ना। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ध्यान से, ये कितना होगा, पी एम प्लस पी एन इज इक्वल टू पी क्यू प्लस में क्यू एस प्लस में पी आर प्लस में आर एस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो स्टेप है हमको एक साथ अरेंज कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। पी एम प्लस पी एन, पी एन किसके बराबर है, पी एम के बराबर है, तो पी एम प्लस पी एम कर सकते हैं ना, प्लस का पी एम कर सकते हैं, इज इक्वल टू पी क्यू प्लस में क्यू एस प्लस का आर एस। देखो तो यहाँ पर क्यू एस ये रहा, आर एस ये रहा, कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, प्लस क्यू आर प्लस कितना पी आर। यही करना था ना, यही करना था, हो गया एडजस्ट। तो 2 टाइम्स हो गया कितना, पी एम इक्वल टू पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का पी आर। यहाँ से 2 से यहाँ लेकर डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा वैल्यू, पी एम बराबर 1/2 लिख सकते हैं अंडर ब्रैकेट पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का पी आर। ये हो गया तुम्हारा अप्रूव्ड, है ना। कम से कम इस क्वेश्चन में जिनसे नहीं बन रहा है, टेंजेंट वगैरह का रिलेशन दिखाओ कम से कम। अगर तुम दिखाना स्टार्ट करते ना तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाता, है ना। तो हाथ तो रोकना नहीं है, एग्जाम में खाली छोड़ के आना नहीं है ना। तो आपको टेंजेंट का रिलेशन एटलीस्ट दिखाना है, क्या क्या टेंजेंट है, और थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो आराम से बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़िया आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन द फिगर 2 सर्कल टच एक्सटर्नली एट पी, पी पर टच हुआ है दोनों, है ना, पी पर टच हुआ है। अ कॉमन टेंजेंट टच देम एट ए, कॉमन टेंजेंट टच एट देम एट ए एंड बी, ए और बी पर टच हुआ है, यहाँ और यहाँ टच हुआ है। कॉमन टेंजेंट हम लोग का ये कहलाएगा, है ना। क्या हमारा ये कॉमन टेंजेंट हम लोग का ये बनेगा, ए और बी पे हुआ है टच, ठीक है सर। एंड अनदर कॉमन टेंजेंट इज एट पी, फिर एक कॉमन टेंजेंट बनेगा दोनों सर्कल के लिए पी पर, विच मीट द कॉमन टेंजेंट ए बी एट सी, ए बी पर मिला सी के पास। प्रूव दैट एंगल ए पी बी बराबर 90 डिग्री, ए पी बी हमको 90 दिखाना है, ये करना है। एवरीवन पहले आप लोग अप्रोच करिए, उसके बाद हम बताएंगे सब। एंगल तक निकाल दिया, जानता है, कर 45 हो गया सर, 90 हो गया गजब यार, एक तो तुमको दिखाना है 90 डिग्री, ऊपर से तुम एंगल ढूंढ के बता दिया, अरे गजब। चलो यहाँ देखो एवरीवन, जिनसे नहीं बना है यहाँ देखिए, देखो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात सर कि इस पॉइंट सी को देखिए आप लोग, ठीक है। पॉइंट सी से जो टेंजेंट बनेगा सी बी और सी पी बराबर होंगे, ठीक है सर। फिर इस साइड देखते हैं, इस साइड पॉइंट सी पर सर ये हम लोग का ए सी और इधर का सी पी बराबर होंगे, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये साइड ये साइड बराबर। अगर ये बराबर है तो सर डेफिनेटली ये एंगल और एंगल बराबर होगा। उस तरह से सर यहाँ का जो दो साइड बराबर है तो ये एंगल और एंगल बराबर होगा, हाँ या ना। एक काम करिए ना, इसको एंगल 1 मानिए, इसको एंगल 2 मानिए, इसको एंगल 3 मानिए, इसको एंगल 4 मानिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने क्या माना सर, हमने क्या माना, बहुत ज़्यादा घोच-पोच हो गया है, छोटा फोटो है ना, रुको थोड़ा फोटो बड़ा करने दो, बड़ा करने दो फोटो, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फोटो को बड़ा कर लेते हैं, है ना। फोटो साहब आ जाओ। यस बड़ा हो गया, हेलो। अब देखो आप लोग यहाँ बोला गया है कि इन द फिगर 2 सर्कल टच एक्सटर्नली एट पॉइंट पी, एक्सटर्नली पॉइंट पी पर टच हुआ है 2 सर्कल, ठीक है सर। अ कॉमन टेंजेंट टच देम एट ए एंड बी, कॉमन टेंजेंट हम लोग का ये रहा, ए और बी पर टच हुआ है, ठीक है सर। एंड अनदर कॉमन टेंजेंट इज एट पी, अनदर कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल के बीच में पॉइंट पी पर है, विच मीट द कॉमन टेंजेंट ए सी एट ए बी एट सी, ए बी एट सी यहाँ पर मिला हुआ है। प्रूव दैट एंगल ए पी बी, ये जो एंगल है कितना होगा सर, 90 का होगा, ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहला बात, इस पॉइंट को देखेंगे सर, टेंजेंट है तो सर ये और ये लेंथ बराबर होगा, उस कारण से ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना। अच्छा अगर सर इस साइड देखा जाए तो सर डेफिनेटली ये हमारा यहाँ से पॉइंट है तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये और ये टेंजेंट क्या होगा, बराबर होगा। तो उस तरह से क्या होगा सर, ये एंगल बराबर हो गया, ये ना। चलिए अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से बेसिकली हमको जो रिलेशन समझ में आएगा सर कि इसको अगर हम एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2 मानते हैं, एंगल 3 मानते हैं और एंगल 4 मानते हैं, ठीक है, मान लिया गया। अब देखने वाली बात क्या है सर कि बेसिकली एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और एंगल 4 एंगल 3 बराबर है ना।
डायरेक्ट उड़ा दें या स्टेप लिख दें आप लोगों के लिए? डायरेक्ट उड़ा दें? टेंजेंट लिखा दीजिएगा ना। देखो यहाँ पर हियर टेंजेंट कौन सा, सी बी बराबर किसके होगा, सी पी होगा। और क्या होगा, सी पी होगा। देयर फोर एंगल कौन सा, एंगल फोर बराबर किसके बराबर हो गया, एंगल थ्री के। एंड इसके में बोलेगा सर अगर सी ए बोला जाए किसके बराबर है, सी पी के बराबर है, तो देयर फोर एंगल वन बराबर किसके होगा, एंगल टू के होगा, होगा ना। आइए नाउ इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल देखो ध्यान से, अगर हम बोलना चाहें सर तो ए पी बी बोल सकते हैं, ट्रेंगल को बोलेंगे ना ए पी बी। तो इन ट्रेंगल ए पी बी, ठीक है। देखो एंगल वन प्लस का एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस कौन सा, एंगल फोर बराबर कितना होगा, 180 होगा ना। बोलिए हाँ या ना, ये होगा ना। ये जो आपका एंगल है पी बेसिकली टू और थ्री मिला के होगा ना। अब देखो ध्यान से क्या होगा फायदा सर, बेसिकली सर एंगल टू एंगल वन के बराबर था, एंगल टू एंगल वन के बराबर था, तो हमको तो एंगल टू चाहिए, तो एंगल वन के जगह एंगल टू पुट कर लें, चलेगा ना। प्लस का एंगल टू प्लस हमको एंगल थ्री चाहिए, फोर को हटाना पड़ेगा, तो एंगल फोर किसके बराबर है, थ्री के बराबर है। तो क्या करेंगे, एंगल थ्री और एंगल फोर की जगह क्या कर देंगे, एंगल थ्री कर लेंगे, इक्वल टू 180। तो टू टाइम्स हमारा हो गया ना, तो कितना होगा, टू टाइम्स एंगल टू प्लस टू टाइम्स एंगल थ्री इक्वल टू 180। क्लियर। तो यहाँ से हम टू को कॉमन निकालते हैं बाहर, तो कितना होगा, टू टाइम्स कितना हो जाएगा, एंगल टू प्लस का एंगल थ्री इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल टू प्लस एंगल थ्री कितना हो गया, 180/2 कट गया कितना बार में, 90 टाइम्स में, है ना। तो सर एंगल टू प्लस एंगल थ्री है कितना, ए पी बी, यही ना। देयरफॉर एंगल ए पी बी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। आया ठीक समझ में, ठीक है। देखिए इसमें अगर रेडियस का नहीं रहता ना तो फिर एंगल वगैरह निकलता, रेडियस है ही नहीं क्या, तो रेडियस है नहीं तो फिर जबरदस्ती रेडियस मानोगे बनाओगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हालांकि आप लोग सब कोई मोटा मोटी पकड़ लिए थे बात को कि बराबर बराबर जा रहा है, एंगल एंगल बराबर हो रहा है, लेकिन थोड़ा ढंग से सब्स्टिट्यूट कीजिए, आराम से बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। चलिए बढ़िया आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। रीड द क्वेश्चन एंड सोल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है कि इन द गिवन फिगर पीटी एंड पीएस आर टेंजेंट, तो सर बराबर हो गया, है ना। पी पॉइंट से है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम द पॉइंट पी सच दैट पीटी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, पीटी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया सर, ओके। एंगल टी पी एस 60 डिग्री, सर ये दोनों साइड बराबर तो ये भी बराबर हमारा, ये 60 तो बेसिकली दोनों मिलकर 120 होगा, 60 हो गया, क्या बना, इक्वेटर बना ना, ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। आप लोग ये काम करिएगा, इसका निकालिए रेडियस, मेरे मतलब मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ दिस फिगर, है ना, रेडियस निकालना है। थोड़ा सा हेल्प करते हैं आप लोग का, रेडियस निकालना है तो कुछ नहीं करिए, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, कॉर्ड को आधा कर देगा तो ये 2 हो गया। सर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कॉस थीटा लगा लो, काम बन जाएगा, ठीक है ना। कॉस थीटा लगा लीजिए और हाइट एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, बन गया। रेडियस आया है 4/√3 ना, रेशनलाइज करोगे तो कितना होगा, 4√3/3, है ना, एकदम सही है। रेडियस इतना ही होगा, वेरी गुड। आया आया आनंद, आया आंसर आ गया, आया रेडियस, बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, रीड द क्वेश्चन एवरीवन, सेम टू सेम ग्राफ है। मैंने तो क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या बोला गया है कि इन द गिवन फिगर क्यू आर, ये रहा सर क्यू आर, क्यू आर ये रहा, QR is a common tangent to the given circle touching externally at point T. The tangent at T meet QR. Tangent T meet QR at P. If PT बराबर PT, ये दिया हुआ है 3.8, है ना, कितना दिया हुआ है, 3.8 दिया हुआ है, ये हम कितना 3.8 है सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ QR, हमको निकालना है पूरा ये वाला लेंथ। अब देखो ध्यान से, अगर ये 3.8 है कितना होगा हमारा, बराबर होगा ना, तो ये बराबर तो भी बराबर होगा, तो 3.8 प्लस 3.8 डबल कर लो 7.6। क्लियर, है ना। ये सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन जैसे कर दिया, वहाँ पे एंगल निकालना था और यहाँ पे क्या बना आपका, डबल हो गया लेंथ, है ना। आप आनंद बताओ कि क्या काम करता है वाला कॉन्सेप्ट जो तू लगा रहा था, नहीं करता ना। यस चलो बढ़िया आगे एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, हटाएं इसको, चलिए देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
भाई बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, एमसीक्यू में। एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी और एपी दिया हुआ है हमारे पास में 12। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, पीएम वाला जो क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, जस्ट वही क्वेश्चन है। पीएम वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसे थोड़ा सा टेढ़ा था, ये तो बहुत आसान है। बनाइए तो आप लोग 24 इसका आंसर होगा, बना के दिखाइए तो कैसे बना रहे हैं। चलो हम बनाते हैं एवरीवन, हम बनाते हैं क्वेश्चन को। बना दे, बन गया, सही में बन गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ देखो एवरीवन, जिनसे नहीं बना देखिए यहाँ पर निकालना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड होता है ना, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब सर अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमको जानना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर निकालना है तो करना क्या होगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, यही ना करना होगा। अब इस बी सी को थोड़ा ध्यान से देखो क्या है, ये है सर बी डी प्लस का सी डी, यही ना है। इधर ए बी को छोड़ दीजिए, इधर ए सी को छोड़ दीजिए, ये दिख गया ना आप लोग को। तो क्या कहना है यहाँ पर, चलो यहाँ देखो, यहाँ सर हियर टेंजेंट कौन सा, ए पी बराबर क्या होगा सर, किसके होगा, क्यू के बराबर होगा ना, ये तो होगा ही होगा, है ना। अब देखो बेसिकली एपी जो है दो पार्ट में टूट जाएगा क्या, नाउ ये जो एपी है क्या होगा सर, ये होगा ए बी प्लस का बीपी, है ना। और यहाँ पर सर हम लोग का लिख लीजिएगा, यहाँ पर बीपी और क्या होगा, ये बीडी बराबर होगा। यहाँ क्या होगा तुम्हारा, बीपी किसके बराबर होगा, बीडी के बराबर होगा ना, यहाँ दिख रहा बीडी, ठीक है। तो आप यहाँ काम करो, बीपी को हटा क्या करो, सो एपी जो है बराबर क्या हो गया, ए बी प्लस का बी डी। क्या कर पाएंगे, अगर आप लोग का बीपी और बीडी बराबर है तो क्या यहाँ जो हम बीपी जो दिख रहा है इसकी जगह पर हम बीडी बैठा सकते हैं क्या, वैल्यू पुट कर दिए, है ना। अच्छा एंड यहाँ जो आपका बन रहा है ए क्यू है कितना, ए क्यू है सर ए सी प्लस का सी क्यू, ए सी प्लस का सी क्यू, और सी क्यू किसके बराबर है, एंड किससे है तुम्हारा, सी क्यू बराबर होगा सर, सी क्यू जो है बराबर किसके, सी डी के, सी डी है ना। तो यहाँ से तुम्हारा ए क्यू आया कितना, ए क्यू आया कितना, ए सी प्लस का क्या आएगा, सी डी ना। यहाँ पर तुम्हारा सी डी सी क्यू बराबर है, तो सी क्यू की जगह पर सी डी बैठ सकता है ना, बैठा दिया गया, आ गया ना। अब देखो ध्यान से, ये हम लोग का दोनों बराबर है ना, कहाँ गया तुम्हारा रिलेशन, कहाँ गया तुम लोग का, एपी यही ना, बराबर है ना हमारा का, बराबर ही तो है। अब पेरीमीटर जब सही निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू तुम्हारा सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, पेरीमीटर जो हम लोग का है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा, है ना। देखो ए बी प्लस का बी डी प्लस का ए सी प्लस का सी डी, तो ये है क्या, ए बी प्लस का बीपी है क्या, ए बी प्लस का बी डी ना, ये बी डी है ना, ए बी प्लस का बी डी क्या है, एपी है, एपी हो गया बी डी, है ना। ये तो एपी के बराबर है ना, प्लस का ये तुम्हारा क्या है, ए सी प्लस का सी डी, ये किसके बराबर आया सर, ए सी प्लस का सी डी किसके बराबर, ए क्यू के बराबर आया है। और आपको मालूम क्या सर, एपी और ए क्यू बराबर है, तो कितना एपी कितना 12, और ए क्यू भी बराबर है तो कितना 12 हो गया, तो कितना हो गया 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया, क्या ठीक है। हालांकि हम बहुत लेंदी कर दिए हैं इस चीज़ को, है ना, और शॉर्ट हो सकता था, गिवन वगैरह पहले लिख देते आराम से निकल जाता फटाफट फटाफट, है ना। अगर हम लोग गिवन को ऊपर लिख देते ना तो बढ़िया से हो जाता, बट समझ में आया कि नहीं है आप लोगों को, है ना। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन दे, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाया क्या, हटाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, है ना। बनाने का बहुत सारा तरीका नहीं हो सकता है एक ही तरीका है, यहाँ देखो बहुत सारा तरीका नहीं लगाएंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि रेडियस दिया नहीं है, सुनो रेडियस नहीं दिया हुआ, जो चमत्कार कर रहा है ना, रेडियस जो है, हाँ बोलो, अब हम बता दे रहे हैं हाँ नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, चार चार नहीं आएगा, और बताओ, हाँ और, हाँ वेरी गुड, सही है। देखिए एवरीवन, देखिए इस क्वेश्चन को जो इतना हार्ड ले लिए आप लोग, उतना हार्ड नहीं है था। ये एक्स होगा तभी एक्स होगा, टेंजेंट है तो बराबर होगा, है ना। अगर ये एक्स है तो कितना तुम्हारा ए भी एक्स होगा, अगर ये एक्स है तो तुम्हारा कितना होगा 8 माइनस का एक्स होगा, क्योंकि पूरा 8 था, एक्स तो 8 माइनस एक्स।
अब ये यहाँ तक अगर x है तो कितना होगा, 10 माइनस का x होगा। अगर ये 10 माइनस x है तो तुम्हारा कितना होगा, 10 माइनस का x होगा, बराबर होता है ना टेंजेंट। अगर ये 8 माइनस x है तो तुम्हारा कितना होगा, 8 माइनस x होगा। अब तुम साइड को पकड़ के सॉल्व कर लो, मतलब ये जो 12 है किसके बराबर होगा, ये 10 माइनस एक्स प्लस कितना 8 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 12 बराबर कितना हो गया, 10 प्लस 8 18, और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 2x। इसको इधर करेंगे कितना होगा, 12 माइनस का 18 इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2x, माइनस 6 बराबर माइनस 2x, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया 6/2 इक्वल टू x। तो यहाँ से हो गया 3 बराबर x, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। आप देखो यहाँ पर आप 3 पुट करोगे, ये भी 3 हो गया, तो पूरा 10 था तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 तो ये भी 7, ये कितना 5 हो तो गया। इतना ही सिंपल था, हैं बढ़िया आगे। देखो एवरीवन, सबसे पहले बात करेंगे क्या कि हमारे पास जो गिवन है क्या है सर, x एंड y, x डैश y डैश आर टेंजेंट होगा, ठीक है। अच्छा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, एंड कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम लोग का, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, P एंड Q, क्या है P एंड Q, है ना। एंड ए बी भी क्या हमारा टेंजेंट है, एंड टेंजेंट ए बी टच एट सी हो गया। टेंजेंट ए बी कॉन्टेक्ट ऑफ, कॉन्टेक्ट पॉइंट लिख लेना इसको, ऐसा रहेगा कॉन्टेक्ट पॉइंट। टेंजेंट ए बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है हम लोग का, सी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है। नाउ कंसीडर ट्रेंगल, कंसीडर ट्रेंगल कौन सा, ओ पी ए, ट्रेंगल कौन सा ओ पी ए, एंड ट्रेंगल ओ सी ए, ठीक है। यहाँ देखो इन ट्रेंगल ओपी एंड ओसी हो गया ना, तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, देखो यहाँ तो 90 बनेगा ना, यहाँ भी 90 बनेगा, क्यों बनेगा, टेंजेंट टच हो रहा है तो 90 हो गया। ये और ये हमारा क्या है, रेडियस है ना, रेडियस, तो दोनों बराबर हो गया, और एक कॉमन हो गया तो आर एच से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा सर, एंगल पी बराबर क्या होगा, एंगल सी होगा, क्या है सर 90 डिग्री। क्यों सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, क्या है हमारा ये, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर ओ ए बराबर ओ ए होगा, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ ए होगा, ये क्या है सर, कॉमन है, क्या है सर, कॉमन है। अच्छा ओ पी बराबर ओ सी, ठीक है, ओ पी बराबर क्या है सर, ओ सी है, क्या हमारा ये रेडियस है, रेडियाई है बेसिकली, क्लियर है। देयरफॉर ट्रेंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ओ सी ए बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, हो गया ना, क्लियर है। देयरफॉर एंगल, हम इसको काम करते हैं, एंगल 1 2 मान लेते हैं, इसको हम एंगल 1 बोल रहे हैं, एंगल 2 बोल रहे हैं, एंगल 3 बोल रहे हैं, और एंगल 4 बोल रहे हैं, ये ना। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भाई लोग, बाई सिपिसिटी, है ना। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2 बाई सिपिसिटी, हो गया ना, बाई सिपिसिटी, हो गया। सिमिलरली हमारा एंगल 3 एंगल 4 भी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। अब इन हमारा क्या है, पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, लिख लीजिएगा एच पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, 180 होगा, नहीं ना। तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, तो हमको मतलब है 2 और 3 से, क्योंकि सर एंगल ए ओ भी कितना दिखाना है, एंगल ए ओ भी यही होगा ना, एंगल ए ओ भी यही होगा ना। तो सर हम एंगल 1 को कन्वर्ट करेंगे 2 के फॉर्म में, तो कितना इसको कर दो, कितना एंगल 2 कर दो, प्लस का एंगल 2, हमको चाहिए एंगल 3, तो एंगल 4 कन्वर्ट करेंगे, तो एंगल 3 प्लस का एंगल 3, 4 किसके बराबर, 4 3 के बराबर है ना, इक्वल टू 180, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू कितना 180। तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लो तो कितना होगा, एंगल 2 प्लस का एंगल 3 इक्वल टू कितना 180, 2 से यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा, एंगल 2 प्लस का एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बटा में 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर हेंस एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हो गया, प्रूफ, कोई दिक्कत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये रहा क्वेश्चन, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज
सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, है ना। बेसिकली टेंजेंट में बना हुआ और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से बना हुआ जो एंगल हम लोग का है सप्लीमेंट्री होगा, तो डेफिनेटली 90-90 होगा। ये तो हम लोग थ्योरम में समझ लिए थे। तो क्या होगा तुम्हारा, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 होगा। बस सिंपल है दैट। तो इसमें टाइम क्या लगाना है, बढ़े आगे, एग्जैक्टली, है ना, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये वाला। एवरीवन गो फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए एवरीवन, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप लोग, क्या क्या बोला गया हमारे पास में। क्या है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, है ना। तो एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल बना, एक्सटर्नल पॉइंट हम लोग बनाते हैं यहाँ पर पी, है ना। क्या है तुम्हारा, पी है। तो बोला गया क्या है यहाँ पर, यहाँ से टेंजेंट को हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे विद सर्कल, ठीक है, बना। सेंटर बनाते हैं क्या हम लोग का, ओ बनाते हैं सेंटर, ठीक है, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन देखो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट, ये है हमारा क्या है, पी ए, ये क्या है, ए है, और ये क्या हमारा बी है, ठीक है ना, ठीक है सर। आर ड्रोन टू द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है। प्रूव दैट ओपी, अब देखो ओपी क्या है, मतलब ओपी इसको बोलेंगे ना, ज्वाइन कर रहा है ना। तो ओपी को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे ओपी। ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड ए बी, तो ए बी को ज्वाइन करने वाला ये जो है तुम्हारा कॉर्ड, इसी को बोलेंगे कॉर्ड। क्या हमारा ये कॉर्ड ऐसे जाएगा, है ना। ये कॉर्ड क्या होगा हम लोग का, देखिए ये ऐसे आके यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसका नाम कुछ रखते हैं हम लोग, है ना, इस क्यों रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करना है, ये करना बस। तो कुछ नहीं करो, कुछ मत करो, तुम ना इस ट्रेंगल को इसे कॉन्ग्रुएंट कर लो, है ना, है ना। लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ, लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एक्सटर्नल पॉइंट जो है हम लोग का, एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड टेंजेंट ए पी एंड क्या, बी पी। क्लियर है। प्रूफ क्या करना है हमको, तो प्रूफ क्या करना है कि ओपी जो है, ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, यही ना। चलो देखो प्रूफ, कंसीडर ट्रेंगल, कंसीडर ट्रेंगल कौन सा, ए पी क्यू, ए पी क्यू एंड बी पी क्यू, एंड ट्रेंगल बी पी क्यू। क्लियर है। तो इसमें हमारा टेंजेंट तो बराबर होगा ना, ए पी बराबर बी पी होगा, ए पी बराबर क्या होगा, बी पी होगा, है ना। टेंजेंट्स इक्वल होगा सर, है ना। टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स आर इक्वल रख देते हैं, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर जो कहानी है ना, यहाँ जो एंगल है और ये जो एंगल है, अगर टेंजेंट इक्वल है तो इक्वल पर अलाइन होता है। तो एंगल जो बनेगा, एंगल कौन सा, ए पी क्यू, एंगल कौन सा, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू। एंगल क्या होगा, बी पी क्यू, है ना। ये इक्वल होगा, इक्वली इनलाइंड, इक्वली इनक्लाइंड। और देखो नेक्स्ट आपका क्या है, ए पी क्यू कॉमन हो जाएगा ना, हमारा कॉमन हो गया। देयरफॉर जो ट्रेंगल हम लोग का है कौन सा, ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल कौन सा, बी पी क्यू बाई कैसे, रे कैसे, बाई साइड एंगल साइड, कैसे, साइड एंगल साइड, ऐसे एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखो हो तो गया। देयरफॉर ये एंगल और एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा ना, बाई सिंपलिसिटी। देयरफॉर एंगल कौन सा, हाँ ए क्यू पी बोल दीजिए, ए क्यू पी बराबर हो जाएगा बी क्यू पी, बराबर हो जाएगा एंगल बी क्यू पी बाई सिंपलिसिटी, है ना, बाई सिंपलिसिटी। अब देखो स्ट्रेट लाइन तो है, एज ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी इज स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर एंगल ए क्यू पी प्लस का एंगल बी क्यू पी बराबर कितना होगा, 180 हो गया। ये दोनों बराबर है तो इक्वेट कर लो, तो एंगल ए क्यू पी प्लस का ए क्यू पी कर लो, बराबर ही है ना। तो बी क्यू पी को चेंज कर लेंगे क्यू पी में, चाहे आप इसको चेंज कर लो, इसको चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ए क्यू पी
इक्वल टू 180, तो यहाँ से 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स एंगल ए क्यू पी इक्वल टू 180। तो यहाँ से सिंपल सा वैल्यू क्या निकला कि एंगल ए क्यू पी जो है वो कितना हो जाएगा 180 बटा में 2 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। द डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट्स टू थ्रो अ डिस्कस, है ना। ये हमारा डिस्क इस तरह रोटेट करने वाला कुछ गेम है। द एथलीट स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोला गया है ना। उल्टा घूमेगा 12 11 10 9 इस तरह से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वंस एंड हाफ टाइम्स टू द सर्कल, देन रिलीज द थ्रो, व्हेन रिलीज द डिस्कस ट्रेवल अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर स्पिन ऑर्बिट, ठीक है सर कोई बात नहीं। ये छोड़ा गया तो इसका जो डिस्कस है ना ऐसे भागा ऐसे, तो हमारे पास ना इसका बनाया हुआ है कैलकुलेशन वाला, ये वाला पार्ट है तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो यहाँ जिसे रोटेट किया है उसका वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है ना। ये इस डायरेक्शन में चला है तो इसका वैल्यू तुमको यहाँ पर कंप्यूट किया गया है। रेडियस बता दिया गया है कितना है तुम्हारा 75, कितना बता दिया गया है 75 सेंटीमीटर, है ना। ये 75 सेंटीमीटर रेडियस है। हमको बोला सर कि यहाँ जो एंगल है कितना है 30 डिग्री का, कितना है सर 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। इतना हमारे पास डाटा है। और देखो ध्यान से यहाँ पर बोला गया क्या, यहाँ पर इन द गिवन फिगर ए बी इज वन सच टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री है, पी क्यू इज पैरेलल टू ओ ए है। पी क्यू और ओ ए पैरेलल है, ये दोनों हमारा क्या है पैरेलल है। इतना कहानी है। उस कहानी पे बेस्ड पहला क्वेश्चन का आंसर देना है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब ध्यान सुनो, बेसिकली आप लोग को इतना बात तो जरूर समझ में आ रहा होगा सर राइट एंगल ट्रेंगल है, क्या है हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है। तो बेसिकली सर राइट एंगल ट्रेंगल कहानी है बना, ये 75 है, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह से सर हम लोग अगर इस्तेमाल करें तो निकालना क्या है ए बी निकालना है, तो ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा क्या ओ रहा। तुमको निकालना क्या है ए बी निकालना है। देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है तो tan लगा देंगे, है ना। tan 30 डिग्री क्या लगा देंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा सर परपेंडिकुलर कितना होगा ओ ए बटा में कितना बेस कौन सा ए बी, ठीक ना। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3। ओ ए का वैल्यू कितना हमारे पास में है 75 है और यहाँ है ए बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए बी चला जाएगा ऊपर, तो कितना होगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा 75√3, है ना सेंटीमीटर आंसर। ये तो पहला का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सेकेंड का बात करें, इसका सेकेंड का अगर बात करें, है ना, तो क्या बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी। अच्छा सर अब ओ बी कहाँ है सर, ये रहा ओ बी, ओ से लेके बी तक ये लेंथ। अब सुनो मेरा बात सर, हमको जो है सर ये कहानी है और ये हमको निकालना है, एंगल पता है यानी परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो क्या लगा देंगे डायरेक्ट साइन लगा देंगे, तो साइन 30 डिग्री लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा पी बाई एच होता है ना। तो पी यहाँ पर है कितना हमारा परपेंडिकुलर कितना है ओ ए है, ओ ए बटा कितना हाइपोटेन्यूज कितना होगा हम लोग का ओ बी हो गया। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, है ना। तो ओ ए हमारा है कितना ओ ए 75 है, कितना है 75 है और ओ बी कितना है सर तो निकालना ही है ना, ओ बी निकालना है तो छोड़ दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर, तो ओ बी कितना हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू होगा 150 आ गया ओ बी। अब आइए थर्ड पार्ट पर। तो अगर हम लोग थर्ड पार्ट को सोल्व करना चाहते हैं तो देखिए निकालना क्या है आपको, निकालना है फाइंड द लेंथ ए पी। क्या निकालना है ए पी निकालना है। तो अगर ए पी निकालना है सर तो हमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए सुनिए मेरी बात, ए पी निकालना ये रहा, है ना ये रहा। हमको मालूम है सर ओ बी टोटल कितना है हमारा, ओ बी कितना 150, कितना है 150, यहाँ से लेके यहाँ तक 150 है। तो सर हमको तो कहानी पता है कि यहाँ तक क्या क्या कितना है तुम्हारा, ये तो रेडियस ही आएगा ना। तो सर 75 तो हो ही गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया 75, यानी मिड पॉइंट हो गया, है ना। क्या हो गया तुम्हारा मिड पॉइंट हो गया। अच्छा उसके बाद हमको निकालना है एपी और ये हमको पता नहीं है। तो अब बताओ यहाँ पर क्या रिलेशन लगाओगे, यहाँ पर हम लोग क्या रिलेशन लगाएं साइन 30 से, काहेला क्यों 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 भाई उतना टेंशन लेना ही क्यों है। मेरा बात सुनो मेरा बात सुनो, छोड़ना नहीं है भाई, कह रहा छोड़ देंगे, है ना बौरा है का तुम, कह रहा छोड़ देंगे। अब देखो सुनो 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 गिवन क्या है, गिवन क्या है इधर देखना, तुम टेंशन क्या ले रहा है, गिवन देख गिवन क्या है ओ ए बराबर ओ ए पैरेलल टू पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है सर पैरेलल है ना। देखो बेसिकली हम जानते हो
हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओ ए बोलना सही नहीं रहेगा, ए ओ बोलना सही रहेगा। ए ओ पैरेलल टू पी क्यू, डायरेक्शन सही रखेंगे ना हम लोग, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ए ओ पैरेलल टू पी क्यू गिवन है। अब मैं इस बात को देखो आप लोग, अगर हमारे पास में ट्रेंगल कुछ ऐसा है भाई, ऐसा ट्रेंगल है, ये तुम्हारा क्या है, बी है, ये तुम्हारा ओ है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा क्यू है और तुम्हारा पी है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है। तो आपको पता क्या है सर कि यहाँ पर बी क्यू बटा में ओ क्यू इक्वल टू बी पी बटा में क्या होगा, ए पी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, इतना तो हो ही जाएगा ना। अगर ये पैरेलल है तो इसके बेसिस पर ये तो होगा ना रिलेशन, है ना, सिमिलरिटी तो पढ़ाया गया है। अब बस इसी को यूज कर लो, इसी को यूज कर लो। तो सर अगर यहाँ देखा जाए तो ये कितना कितना है, 75 है ना, ये बात समझ आ रहा है कि नहीं सर, टोटल 150 था। तो सर ये तो हमारा कितना हो गया, जो ओ क्यू है, ओ क्यू कितना हो जाएगा सर 75, और बी क्यू कितना हो जाएगा 75। तो सर यहाँ देख लीजिए कितना 75/75 इक्वल टू क्या आया, बीपी बटा में एपी। तो साहब क्या हुए, ये तो कट के 1 हो गया ना। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकला, यहाँ से निकला क्या, एपी बराबर बीपी आ गया, एपी बराबर क्या हो गया, बीपी हो गया, ये दोनों बराबर है। तो देयरफॉर हमको निकालना एपी, तो देयरफॉर एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी जो होगा सर, ये क्या होगा सर, एपी बटा 2 होगा, क्या होगा, यही ना, अगर दोनों बराबर है तो उसका आधा ही होगा ना। तो सर ए बी हमारा है कितना, ए बी है 75√3, तो 75√3 डिवाइड बाई 2 आ गया आंसर। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत इसमें, बहुत सिंपली बन गया, है ना। ऐसे आप एंगल से भी जा सकते थे, है ना, तो उसमें क्या होता कि इतना लेंथ निकलता, फिर उसको तो माइनस करते। अब तुम ऐसे भी जा सकते हो, तो मल्टीपल ऑप्शन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू, क्या हमारा पी क्यू रहा। तो सर पी क्यू है कितना यहाँ पर, पी क्यू ये, अब मेरे पास सुनो, मेरे पास सुनो भाई, ये जो बोला गया ना मिड पॉइंट थ्योरम पूछ दिया तुमसे, ट्रेंगल कौन सा है, देखो ध्यान से, बी है ऊपर, बी ओ ए, और इधर क्या है तुम्हारा क्यू, और इधर क्या है तुम्हारा पी है। अब देखो यहाँ तो बराबर था नहीं वाला चीज, और अभी तुम्हारा क्या है मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बोला गया था कि ये जो थर्ड जो लाइन होगा इसका क्या होगा, आधा होगा। तो ये है कितना, ओ है कितना 75 है, तो 75/2 हो जाएगा, वो तो क्या आंसर। यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, क्या रेशियो लगा दो, रेशियो भी से भी तुम्हारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, हटाएं क्या, हटाएं, हटाया जाए क्वेश्चन, लिख लिए, ए लिखा तुम लिख लिए। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 है। इफ AD बराबर 17 सेंटीमीटर, कहाँ है AD, AD दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक पूरा 17, कितना दिया हुआ है सर 17, ये रहा AD 17 है। AB बराबर 20 है, AB बराबर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 20 है। DS दिया हुआ है 3, लो DS दे दिया 3। सबसे पहला बात समझो इस बात को, सर हमको मालूम है क्या कि सर AD कितना है 17 है ना, AD 70 है। तो सर ये अगर DS 3 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ से AR कितना होगा, AR कितना हो जाएगा 17 में से जाएगा कितना 3, कितना हो गया तुम्हारा 14। तो सर बेसिकली AR किसके बराबर है, AQ के बराबर होगा ना, AR बराबर क्या होगा AQ होगा ना, ये तो टेंजेंट है ना हमारा, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो सर अगर ये हमारा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया सर कितना 14 हो गया, तभी कितना होगा 14 होगा। सर ये कितना बचा हमारा 6, तभी कितना होगा 6 होगा। अब समझो इस बात को, ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, ये भी 90 है तो कितना होगा 90 होगा, तो स्क्वायर बन गया, क्योंकि सर दो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर हो गया, तो देयरफॉर स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का जो रेडियस होगा यही ना होगा हमारा 6 हो गया 6 है। समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, बस फिगर थोड़ा यूनिक लगा है, बाकी कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, हटाएं क्या, हटाया जाए। ये रहा क्वेश्चन आप लोग के सामने। अभी आप लोग को एक बात 9th क्लास के थ्योरम में पढ़ाया गया था कि अगर सर अगर हम लोग का कॉर्ड है तो सेंटर से आया हुआ लाइन परपेंडिकुलर होगा, और इसको क्या करेगा हम लोग का बसेट करेगा। अब देखो ऐसा बात नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, इक्वल यहाँ पर बना दिया गया, इसी कारण से क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ऐसा नहीं कि सर कोई भी लाइन आया सेंटर से और उसको परपेंडिकुलर कर दिया, नहीं हो सकता है, इक्वल है इसलिए बाइसेक्ट हुआ है तो परपेंडिकुलर ही होगा। ये 9th का थ्योरम था। तो सर यहाँ कितना बना 90 बना,
ये 60 है तो 60 90 30 बना। अब पूरा ट्रेंगल पकड़ लिए पूरा बड़ा वाला, ये सर कितना होगा 90 होगा ना, टेंजेंट है तो 90, ये 30 से कितना हो गया 60 हो गया। क्या कोई तकलीफ आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझ में आया क्या? अभी समझ में नहीं आया? यहाँ देख भाई साहब, यहाँ पर बराबर दिया हुआ है ना, बराबर दिया हुआ है, मतलब क्या समझ में आया? ये कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? काहे परपेंडिकुलर होगा? क्योंकि सर जो यहाँ से परपेंडिकुलर जाता है वही हमारा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, आधा करता है, तो बराबर हो गया। तो सर 90 तो यहाँ हो ही गया, कितना हुआ तुम्हारा 90 हो गया, ये 90 है, 60 तो कितना 30 डिग्री है ना। अब देखो ये 30 एक पूरा ट्रेंगल माना जाए इसको बड़ा वाला, तो ये तुम्हारा टेंजेंट है ना यहाँ पर, तो 90 तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, तो ये 90 ये 30 180 होता है पूरा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? भाई 9 का थ्योरम में बेस्ड था क्वेश्चन, नहीं है क्या 9 का थ्योरम इसमें? लीजिए ना क्वेश्चन बनाइए ना, सब सही है भाई, क्वेश्चन बनाइए ना सामने वाला, डायग्राम बना ली है, ये दिखा दी 30 डिग्री, ये दिखाई कि सर यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री आया है, और यहाँ पे कितना आएगा 30 डिग्री आया है। अब पूरा बड़ा सही बना के यहाँ पे कर दो, कितना 90 कर दो, ये 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा आप लोग, नहीं तो सीधे चल जाएगा मुंह पर। हटाएं क्वेश्चन, चलो देखो आप लोग, रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओसी हमारा रेडियस है, कहाँ बोला ओसी रेडियस है? छोटे वाला सर्कल से दो टेंजेंट कहाँ निकल गया? एक वो टेंजेंट है, टेंजेंट कहीं टेंजेंट नहीं है, कहीं टेंजेंट नहीं है, वो भी मत एक टेंजेंट दिख रहा है, और वो भी दिया क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कहीं भी, देखा ध्यान से, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है। डायग्राम बनाइए, सब कोई कॉपी पर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कहता डायग्राम में कॉपी। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इन द फिगर टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश ऑफ रेडियस 2r एंड r। ठीक है सर, बड़ा वाला का रेडियाई हम लोग का 2r है, और छोटा वाला का रेडियाई कितना होगा सर हम लोग का, कितना होगा सर r होगा, यही ना। सेंटर हम लोग का यहाँ पे है ना, सेंटर हम लोग का यहाँ पे है, सेंटर कहीं पे होगा यहीं पर है ना। इसका रेडियाई कितना है सर r है, कोई बात नहीं। तो बोला गया क्या यहाँ पर, रेस्पेक्टिवली टच द ईच अदर इंटरनली एट ए, है ना, ए पर टच हो गया दोनों अंदर में, सर्कल यहाँ पर टच हुआ है। कॉर्ड ए बी ऑफ द बिगर सर्कल मीट द स्मॉलर सर्कल एट सी, सी पर मिला हुआ है ना, कॉर्ड मिला हुआ है सी पर, सो दैट सी बाइसेक्ट ए बी, तो सी बाइसेक्ट ए बी, है ना। 2022 का क्वेश्चन, आप लोग दिमाग लगा लिए। आइए एक लाइन उड़ा दें, अब देखो, हाँ एक लाइन उड़ा देंगे इसको, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, शांत रहेगा कि मार खाएगा तुम लोग। यहाँ देखो, क्या ये आपको डायमीटर दिख रहा है? क्या इस डायमीटर से बना हुआ यहाँ पर एंगल दिख रहा है? ये तो 90 होगा ना भाई साहब, जब 90 है तो सेंटर से आया हुआ परपेंडिकुलर ही होगा, जब परपेंडिकुलर है तो साइड को बाइसेक्ट ही करेगा। 9th का थ्योरम प्योर 100%। आया समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? कैसे बोल रहा है कि सर काम नहीं है छोटा बड़ा सर्कल का? यहाँ देखो तो, तू बोला कि कोई काम ही नहीं है, ही बोल रहा है कि सर छोटा सर्कल का कोई काम नहीं है भाई, कैसे काम नहीं है? ये देखिए देखिए देखिए, देखो यहाँ पर, यस ठीक है, देखो तो, यहाँ देखो, देखो ये जो छोटा वाला जो सर्कल है, ये हमारा क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर से जब एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस में, तो कितना बनता है 90 का बनता है, बनता है 90 का। जब 90 का बना तो डेफिनेटली ये कितना होगा तुम्हारा 90 का होगा। और सेंटर से बड़ा वाला सर्कल देखो, बड़ा वाला सर्कल के सेंटर से आया हुआ लाइन परपेंडिकुलर है, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट ही करेगा। क्या आया समझ में? क्लास 9 का थ्योरम है भाई, इसीलिए हम पढ़ाए थे क्लास 9 का थ्योरम, फिर से दोबारा रिवाइज कराएं, क्योंकि क्वेश्चन जब निकालेगा ना खंगाल के, तो निकाल सकता है थ्योरम लगा के। अब लो, परपेंडिकुलर कहीं नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। क्या तुमको 90 यहाँ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट जाओ, हाँ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। अब सुनो सुनो सुनो, अब सुनो 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 सुनो, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ए सुनो, नहीं नहीं सुनो सुनो, ए सुना, बाद हाल है यार एकदम। यहाँ देखो, आप कहना चाह रहे हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर कहाँ लिखा हुआ है? एक ही थ्योरम है। अच्छा, हाँ ठीक है, सुनिए, थ्योरम ये था कि अगर हमारे पास सर्कल है
है ना, सर्कल है और कोई कॉर्ड है, सेंटर से आया हुआ परपेंडिकुलर लाइन, हम सुनो, सेंटर से आया हुआ परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का सेंस ये बनता है यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया कि सर यहाँ पर हम यही बात सेटिस्फाई करा रहे हैं कि ये जो एंगल बना हुआ है इस डायमीटर से छोटे वाला सर्कल के अंदर वो 90 डिग्री बनेगा। तो 90 जब बन गया ना, जब 90 बन गया यहाँ पर एंगल, और तुम देख रहा है कि सर सेंटर से आया हुआ है, और सेंटर से आ रहा है क्या, तो सर सेंटर से आ रहा है 90 डिग्री हुआ तो परपेंडिकुलर तो हो ही गया ना। अच्छा 90 डिग्री कैसे, ये बताइए। सुनो 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 सुनो, ये रहा तुम्हारा छोटा सर्कल, है ना, छोटा सर्कल रहा, ये तुम्हारा रहा डायमीटर, क्या रहा तुम्हारा, ये डायमीटर तुम्हारा ओ ए है। अब यहाँ से तुम्हारा बना एंगल कितना, 90 बना, क्लियर हुआ। कैसे सोच रहा था तुम, फंस जा रहा था, बस क्लियर, क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो क्लास 9 का प्योर थ्योरम कहाँ से हो गया, रुको, वो सन के बना के दिया जिससे बना सकता है आंसर, समझा। हाँ